जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले आप लोग पीरियोडिक टेबल आप लोग लेके बैठेगा। हमने ग्रुप में डाला भी था, जो श्योर सिलेक्शन आपका जो ग्रुप है, बैच है, तो एक पीरियोडिक टेबल अपने साथ लेके बैठिएगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। दूसरा, आपको साथ में एक नोटबुक, ब्लैंक नोटबुक भी आपको लेके बैठना है। आज का ये क्लास आप समझो लाइफ का आपका सबसे बेस्ट क्लास होने वाला है आपका पीरियोडिक टेबल पे, ठीक है। 3 फोल्डर नीचे है आपके प्लेलिस्ट में, एक पूरा ज्योग्राफी का, जहां से आप पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट कर सकते हो। एंड अगेन, हमारा टारगेट ये नहीं है कि हम आपको 1-2 वीडियो बस देके यूट्यूब पे चले जाए। हमारा टारगेट है कि अगर हमने किसी चीज को स्टार्ट किया है तो हम आपके साथ अंत तक रहेंगे। जो एक टारगेट है कि सर आई वांट टू बी ए सब इंस्पेक्टर इन बिहार, मुझे दरोगा बनना है बिहार में, ये चैनल आपके लिए फुली डेडिकेटेड है। तो जितने भी लिंक है, स्पेशली ज्योग्राफी और साइंस जो आपको यहाँ दिया जा रहा है, ये टोटली अनबीटेबल है, ठीक है। एक और चीज, जो भी श्योर सिलेक्शन बैच या ग्रुप, अगर आपको जो बोलना है आप बोलिए, ठीक है। सर बहुत लोग कमेंट आता है कि सर कैसे ज्वाइन करना है, ठीक है। देखिए, इस पे कभी हम स्पेशली तो वीडियो आके नहीं बनाते, बट आज मैं आपको बता दे रहा हूँ। नीचे लिंक है, ठीक है, व्हाट्सएप का लिंक है, ठीक है। आप उस पर क्लिक कीजिएगा, आप वहां जाइएगा, उनको बताइएगा, ठीक है। जो भी आगे का प्रोसेस है वो आपको बता देंगे, ठीक है। और ये वीडियो आप अंत तक आपको देखना है, ठीक है। और इससे पहले जो भी रिलेटेड, क्योंकि ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले आपको डोवेनियर वाला कंसेप्ट याद रखना है, न्यूलैंड और मेंडलीव, ये 3 चीज आपको करना है। उसका भी वीडियो हमने आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। साइंस का एक अलग हमने प्लेलिस्ट बना दिया जहां से आपको क्वेश्चंस दिखेंगे, ठीक है। हमारा टारगेट रहेगा कि हम दरोगा का कुछ भी ना छूटे, बीएसएससी का कुछ भी ना छूटे, और बीपीएससी, ये 3 एग्जाम बेसिकली टारगेट है हम जो भी साइंस आपको पढ़ा रहे हैं, और एकदम टू द पॉइंट। नीचे लिंक है, अगेन व्हाट्सएप पे जुड़ जाइएगा, और जो क्वेश्चंस आपको बताया जाता है उसको आपको फॉलो करना। तो आशा करता हूँ सबसे पहले वीडियो पॉज कर लीजिए और पीरियोडिक टेबल निकाल लीजिए, और सामने एक ब्लैंक आप पेपर या नोटबुक रखिए। देखिए, कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, ठीक है। देखिए, जैसे कि एलिमेंट हैज ए लो इलेक्ट्रोनेगेटिव बट ए लार्ज एटॉम साइज, ठीक है। इसमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है इन चारों में से, ठीक है, जिसका विद्युत ऋणात्मकता तो कम है, ठीक है, बट साइज देखा जाए, परमाणु का साइज, एटम का साइज देखा जाए तो सबसे बड़ा होगा। इसको आप बताएंगे, ठीक है। सोडियम एंड पोटासियम जो है किस ग्रुप से बिलोंग करता है? ग्रुप मतलब होता है, मैं फिर से बता देता हूँ, ग्रुप मतलब होता है आपका जो इस तरीके से होता है, ठीक है। आगे मैं अभी दिखाऊंगा। ग्रुप मतलब होता है आपका वर्ग, ठीक है। और आपका पीरियड मतलब होता है आपका आवर्त, ठीक है। तो जब मैं ग्रुप बोलूं, दैट मीन्स आपका वर्ग का बात कर रहा हूं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। देखिए, तो ये जब मैं ग्रुप बोलता हूं तो ग्रुप मतलब होता है ये, ठीक है, और पीरियड मतलब होता है ये, ठीक है। तो ये अच्छे से इसको एकदम नोट्स में एकदम क्लियरली बहुत ही अच्छे से सब लिखा गया। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? आपको वर्ग बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि पोटासियम एंड सोडियम, ठीक है, आखिर किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, ये आपको पूछा गया है। एल्केलाइन है आपका, एल्केलाइन अर्थ मेटल है, तो आपके चाल्कोजेंस है और पिक्टोजेन है, ठीक है। क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु, चैल्कोजेन या पिक्टोजेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ देखेंगे मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम। अब भागिएगा मत, ठीक है, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है, मैं टॉपर का बात करता हूँ, तो टॉपर की तरीके से आपको पढ़ना भी पड़ेगा। और ये जो माइंड है आपका, ठीक है, जब ये अनकंफर्टेबल फील करने लगे किसी टॉपिक को देके, किसी सब्जेक्ट को देके, आप समझ लीजिए वो आपका वीक पॉइंट है। दैट मीन्स वो चीज आपको करना ही करना है, ठीक है। कंफर्ट जो आपका लेवल है उससे ऊपर आना है, ठीक है। तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, आपको सिंबल भी पता रहना चाहिए। आजकल दरोगा में सिंगल से, जैसे मैग्नीशियम है, Ca मतलब कैल्शियम, Sr मतलब स्ट्रोंसियम। आखिर ये किस ग्रुप को बिलोंग करता है, ठीक है। इसमें से कौन सा मेटलॉइड नहीं है, दैट मीन्स आपका उप धातु नहीं है, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। अगर आपको पता है तो एक बार ऑप्शन देख के आप लोग आंसर करते जाएगा। इसके बाद पूछा है कि इसमें सबसे ज्यादा, ये जो 4 आपको ऑप्शन दिया है, इसमें सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका है? किसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका है, कौन सा एलिमेंट का, ठीक है। और जो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, मतलब आपका विद्युत आपका बंधुता है, वो दोनों, मतलब हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल और हाई आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका है, इसमें ये पूछा गया। मतलब आपका आयोनीकरण क्षमता उसका सबसे ज्यादा है, प्लस उसका इलेक्ट्रॉन मतलब विद्युत बंधुता जो है वो भी सबसे ज्यादा है। उसके बाद नंबर ऑफ सेल इन द एलिमेंट ऑफ द थर्ड पीरियड, ठीक है। जो तीसरा पीरियड होगा, तीसरा आवर्त होगा, उसमें मैक्सिमम जो सेल होगा, ठीक है,
हर एक एटम का सेल होता है, आपको पढ़ाया गया है, तो कितने उसमें मैक्सिमम सेल होंगे ये पूछा गया है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन फोर्थ पीरियड, जो चौथा आवर्त है उसमें कितने आपके एलिमेंट है, ठीक है, ये पूछा गया है। इसमें आज हमने क्वेश्चंस ज्यादा लिया है क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जहां से आप 1000 से 5000 क्वेश्चंस आप फॉर्म कर सकते हो सिर्फ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से, ठीक है। और अगर आप पेपर उठाओगे, स्पेशली रेलवे का पेपर उठाओगे, तो आप समझ पाओगे इस चीज को, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है पीरियोडिक टेबल क्या होता है। अगर हम विद्युत बंधुता का बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब होता है आपका विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है। क्या होता है इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिविटी मतलब विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब क्या होता है विद्युत आपका बंधुता, ठीक है। ये सब चीज आपको समझ के रखना है, तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा कभी हिंदी में। आवर्त सरणी में इलेक्ट्रॉन बंधुता बाएं से दाएं, जब बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे क्या असर पड़ेगा। साइज ऑफ द एटम, एटम का साइज पे, परमाणु का साइज पे क्या असर पड़ेगा अगर हम लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे, ठीक है। एक एक चीज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और हर एक चीज हम लोग करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल से, तो पीरियोडिक टेबल खोल के रखिए। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो ये है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले आपको दिमाग में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूरा क्वेश्चंस के फॉर्म में हम लोग बात करेंगे कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है आखिर ये किनके द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो दिया गया था वो दिया गया था क्या है, MBT मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो दिया गया था ये 1913 में दिया गया था, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो दिया गया था ये 1913 में दिया गया था। और किनके द्वारा दिया गया था, तो आपको याद रखना है मोजले के द्वारा आपको दिया था। तो आपको पहला क्वेश्चन यही पूछ लेगा कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, ये किनके द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है आपको दिया गया था किसके द्वारा, हेनरी मोजले के द्वारा दिया गया था, ठीक है। और किस ईयर में दिया गया था, किस ईयर में दिया गया था, तो आपको याद रखना है किस ईयर में दिया गया था, तो 1913 में दिया गया था, पहला पॉइंट। दूसरा आपको यह समझना है कि फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोले, आधुनिक पीरियोडिक टेबल बोले तो आप बोलोगे हेनरी मोजले। बट अगर आपको बोले कि फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसको बोला जाता है, तो आपको याद रखना है मेंडलीव को। किसको, दिमित्री मेंडलीव। ये मेंडलीव है, ठीक है, ये मेंडल नहीं है, ठीक है, ये है क्या है, मेंडलीव है, ठीक है। तो दिमित्री मेंडलीव को, तो अगर आपको मैं बोलूं कि फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसको बोला जाता है, तो मेंडलीव को बोला जाता है। किसको, मेंडलीव को, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख ले रहा हूं, मेंडलीव को बोला जाता है। तो फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको याद रखना है, फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेनरी मोजले। सिंपल अगर लिखा होगा कि फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसको बोला जाता है, तो आपका मेंडलीव को। अब अगर हम लोग बात करें, क्योंकि जो भी बात होगा उसका रेफरेंस जो था, ठीक है, वो आपका मेंडलीव जी ही थे, इसीलिए उनको फादर ऑफ क्या बोला जाता है, पीरियोडिक टेबल। तो क्योंकि जो सबसे पहला अटेम्प्ट था एक पीरियोडिक टेबल बनाने का, वो जो पहला अटेम्प्ट किसने किया था, तो वो मेंडलीव ने किया था, इसीलिए उनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बोला जाता है। और फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किनको कहा जाता है, तो हेनरी मोजले को कहा जाता है। अगर हम लोग मेंडलीव का बात करें, मेंडलीव का अगर हम लोग बात करें तो याद रखिएगा इनका जो पीरियोडिक टेबल था, ऐसे हम डिस्कस कर चुके हैं, बस अभी कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इनका जो पीरियोडिक टेबल था आपको याद रखना है किस बेसिस पे इनका पीरियोडिक टेबल, तो इनका जो पीरियोडिक टेबल था वो था एटॉमिक मास। जब मैं एटॉमिक मास बोलूं मतलब परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, एटॉमिक मास मतलब परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। और अगर मैं एटॉमिक नंबर बोलूं तो परमाणु संख्या, ठीक है, परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या मतलब एटॉमिक नंबर, ठीक है। और आपका मास, ये चीज आप कंसेप्ट एकदम क्लियर करके रखो, नहीं तो आगे आपको देखो इसका जो आपका मेंडलीव का जो टेबल था, ठीक है, ये किस पे बेस्ड था, तो एटॉमिक मास पे। एटॉमिक मास मतलब क्या होता है हिंदी में, मतलब परमाणु द्रव्यमान पे था। बट आपका जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था, ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल किस पे था, एटॉमिक मास पे मतलब परमाणु द्रव्यमान पे। बट जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था वो किस पे बेस्ड था, तो वो जो था आपका किस पे था, आपका एटॉमिक नंबर पे, ठीक है, एटॉमिक नंबर पे, ठीक है। तो जो मेंडलीव ने सजाया वो
एलिमेंट को कैसे सजाया उसने सजाया बढ़ते हुए एटॉमिक मास के फॉर्म में, परमाणु द्रव्यमान के फॉर्म में, ठीक है। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो सजाया गया है वो कैसे सजाया गया है, तो परमाणु संख्या मतलब एटॉमिक नंबर के हिसाब से। जैसे कि देखिए ये आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हाइड्रोजन का क्या होता है 1 होता है एटॉमिक नंबर, हेलियम का क्या होता है 2 होता है, फिर से लिथियम का 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है, बोरॉन का आपका कितना होता है, हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन 20 तक मैंने आपको बोला याद करने, ठीक है। तो वो याद करके रखिएगा, बहुत चीज आप सीखोगे। तो यहाँ चीज आपको एक चीज समझ में आया कि जो मेंडलीव ने जो आपका जो अरेंज किया था, ठीक है, आपका एलिमेंट अरेंज किया था, तत्व जो अरेंज किया था, कैसे किया था, तो उसका जो बेसिस था वो था आपका एटॉमिक मास, बढ़ते हुए एटॉमिक मास के को लेके उसने अपना टेबल बनाया था। बट जब मोजले आया उसने क्या किया, बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के हिसाब से, परमाणु संख्या के हिसाब से उसने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया। इसका मतलब पीरियोडिक टेबल जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था, ठीक है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था वो किस बेसिस पे बनाया गया था, तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे आपका बनाया गया था, बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के हिसाब से आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया था। ये चीज आपको समझ में आए। तो इसके बाद आपको याद रखना है जो आपका, ठीक है, जो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उसमें कितने आपके ग्रुप थे, तो आपको याद रखना है उसमें जो ग्रुप था वो 9 ग्रुप था, और उसमें आपके पीरियड कितने थे, तो 7 पीरियड थे। मतलब उसमें वर्ग जो थे वो 9 थे, और ठीक है, और आवर्त जो थे वहां 7 थे। बट अगर हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखें तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लिया जाएगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितना हमारा ग्रुप है और कितना हमारा पीरियड है, ठीक है। तो ग्रुप जो है हमारा कितना है, वो हमारा 18 है, मतलब इसका डबल हो गया, ठीक है। और जो हमारा पीरियड है वो 7 का 7 रहा। तो ये भी चीज याद रखिएगा कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने ग्रुप है, तो आपको याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि आप उसमें कितने ग्रुप है, तो 18 ग्रुप है टोटल, यहाँ 1 से लेके 18 ग्रुप मतलब ये वाला, ठीक है, ये वाला ग्रुप है। और टोटल पीरियड कितने हैं, तो टोटल पीरियड जो है आपके 7 पीरियड है। यहाँ तक आपको समझ में आया, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। और अगर एक चीज अगर आप देखोगे कि मोजले ने क्या किया, ठीक है, उसने क्या किया कि सेम, ठीक है, कोई भी अगर तत्व है, कोई भी एलिमेंट है जिसका प्रॉपर्टी सेम है उसको एक एक ग्रुप में सजा दिया। जैसे कि आप पहला ग्रुप देखोगे, ठीक है, पहला ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग इसको बोलते हैं आपका एल्केलाइन, एल्केली मेटल। क्या बोलते हैं, एल्केली मेटल मतलब क्षारीय धातु। तो ये जो ग्रुप में इसके द्वारा सजाया गया इस तरीके से, यहाँ देखोगे फिर से यहाँ हो गया, ये इनर्ट गैस हो गया, अक्रिय गैस का पूरा ग्रुप। तो इसने क्या किया, जितने भी तत्व है, जो भी एलिमेंट है जिसके प्रॉपर्टी सेम है उसको एक एक ग्रुप में सजा दिया गया। इसने एक चीज और बोला कि जो भी, ठीक है, ग्रुप में सजाया गया है, ठीक है, उसके बाहरी कक्ष में, ठीक है, जो आपका वैलेंसी मतलब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होगा वो आपका सेम होगा। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन मतलब संयोजकता। जैसे कि देखो, मैं हाइड्रोजन को आपको छोड़ देना, हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। थोड़ा थोड़ा सुनते हुए चलिएगा, आपको बहुत चीज आपको सीखने को मिलेगा। और हमेशा मैं क्वेश्चंस के फॉर्म में बात करता हूँ कि कौन सा एलिमेंट है, कौन सा ऐसा तत्व है जिसका जो आपका स्थान जो है वो फिक्स नहीं है, तो वो है आपका हाइड्रोजन। इवन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी इसका स्थान फिक्स नहीं है। ये कहाँ कहाँ रखा जाता है ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप याद रखो कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है, ना तो उसका मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में उसका स्थान फिक्स था और ना ही आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में स्थान उसका फिक्स था, तो क्या बोलोगे, आपका हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसको आप छोड़ दीजिए। अब जैसे देखिए, और ये कहाँ रखा जाता है, तो एक बार तो आपको एल्केली ग्रुप में रख दिया जाता है, मतलब क्षारीय ग्रुप में रख दिया जाता है, और कभी कभी ये कैसा नेचर शो करता है, आपका हेलोजन नेचर। तो ये कभी हेलोजन में आ जाता है और कभी आपका क्षारीय ग्रुप, डेट मीन्स आपका एल्केली मेटल में आ जाता है इस ग्रुप में, इसलिए इसका जगह फिक्स नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि देखिए, ये है आपका लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 3 होता है, ठीक है। पोटासियम का कितना होता है, 11 होता है। आप समझना मैं क्या बोल रहा हूं। उसने जब ग्रुप में चीजों को सजाया तो उसने ये बोला कि जो भी एक ग्रुप में आता है उसका जो गुण होगा, उस एलिमेंट का जो गुण होगा वो एक समान होगा। अब यहां से एक चीज और निकल के आया कि गुण एक समान होना, तो किसी भी एलिमेंट का गुण जो डिपेंड करता है आखिर किस चीज पे करता है, तो याद रखिएगा उसका गुण जो डिपेंड करता है वो वैलेंसी पे करता है, कि उस इलेक्ट्रॉन, उस आपका एटम का, उस एलिमेंट का, एटम का, उस तत्व का, आपका परमाणु का जो संयोजकता है वो कितना है। जैसे कि देखिए, ये जितने भी ग्रुप 1 के, इसमें जितने भी आपके एलिमेंट है सबका जो होगा वैलेंसी सेम होगा, वैलेंसी 1 होगा। जैसे कि देखिए, आपका लिथियम है, लिथियम ये
तो पहला सेल में कितना जा सकता है, 1 जा सकता है। दूसरे सेल में कितना जाएगा, 2 जाएगा। तो ये क्या हो गया, आपका लिथियम का हो गया। उसके बाद हम लोग सोडियम का देखते हैं, ठीक है, सोडियम का। तो ये आपका न्यूक्लियस हो गया नीचे, ठीक है। पहले में कितना जाएगा, 2 जाएगा। फिर दूसरे में कितना जाएगा, टोटल कितना है 11। तो मैक्सिमम सेकेंड में कितना जा सकता है, 8 जा सकता है। तो यहाँ 8 हो गया, 8 9 10, ठीक है। सॉरी, पहले में 2 जाता है तो यहाँ 1 बचेगा। तो लिथियम का बाहर कितना बच गया, 1 बच गया। इसको मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। एकदम कंसेप्ट ना एकदम क्लियर करते हुए चलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं लिथियम का। तो लिथियम का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो ये मेरा न्यूक्लियस है, केंद्रक है। तो सबसे पहले कितना जा सकता है मैक्सिमम, ये चीज मैं पढ़ा चुका हूं। तो पहला जो सेल है, पहला जो कक्ष है, उसमें 2 जा सकता है। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है, ठीक है। तो बाहर में कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इसका आपका जो वैलेंसी हो गया, संयोजकता कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें आपका सोडियम का, ठीक है, तो सोडियम का अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो पहला में कितना आ जाएगा, 2 जाएगा। कितना है इसका, 11 है आपका, इसका क्या, इसका आपका एटॉमिक नंबर, ठीक है, मतलब परमाणु संख्या। तो पहला में 2 गया, सेकंड में कितना जाएगा, 8 जाएगा। 8 9 10, तो बचेगा फिर कितना, तो बाहर में 1 बचा। तो इसमें भी 1 बचा। तो जितना भी आप इसको बनाते जाओगे, सबका जो आपका जो वैलेंसी होगा, जो संयोजकता होगा, वो 1 होगा, ठीक है। जैसे ग्रुप 2 का अगर हम लोग बात करें तो सबका जो संयोजकता कितना होगा, ये सब बेसिक चीजें हैं। इतने क्वेश्चन इससे फॉर्म हो सकते हैं ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो बस सुनते हुए जाइएगा एकदम केयरफुली जो सर बता क्या रहे। तो सेकेंड वाला जो ग्रुप होगा उसका कितना होगा संयोजकता, वैलेंसी कितना होगा सबका, तो 2 होगा। तो हमें ये समझ में आया कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था वो अरेंज था किसमें, बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के हिसाब से। और मोजले ने क्या किया, हर एक ग्रुप में ऐसे एलिमेंट रखे, ऐसे तत्व रखे जिसका गुण जो हो वो सेम हो। गुण किसी का सेम कब होगा, ठीक है, गुण किसी का सेम कब होगा, जब उसका जो वैलेंसी है, वैलेंसी जो है मैच करेगा। जैसे ग्रुप 1 का वैलेंसी सबका 7 है, सॉरी वैलेंसी सबका 1 है, ग्रुप 2 का 2 है। इसी तरीके से ग्रुप 8 आपका 18 देखोगे तो इसमें कितना है, सबका वैलेंसी जो होगा वो बाहर वाला जो कक्ष होगा उसमें कितना होगा, तो 8 होगा। ये 8 होता है इसमें, इसलिए इसमें जितना भी एलिमेंट है सबका बाहर का कक्ष में 8 होता है। और जब 8 हो जाता है तो आपको पता है वो कोई भी एलिमेंट स्टेबल हो जाता है। तो अगर वो स्टेबल हो गया है दैट मींस वो अक्रिय हो गया, किसी से वो रिएक्ट नहीं करेगा। इसीलिए जितना भी है आपका, ये आपका इसको क्या ग्रुप बोला जाता है, आपका 18वां जो ग्रुप, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आपका इनर्ट ग्रुप या जीरो ग्रुप, या इसको अक्रिय गैस ग्रुप भी हिंदी में बोलते हैं। इसमें क्या है, कोई भी रिएक्शन इसमें नहीं देखा जाएगा। ये ऐसे आपके एलिमेंट है, या आपको बोल सकते हो ऐसे गैस है बेसिकली, ठीक है, जो कि किसी से रिएक्ट नहीं करता है। तो आपको कंसेप्ट ये तो क्लियर हो गया होगा कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड था, ठीक है। मोजले ने क्या किया, हर एक ग्रुप में ऐसे एलिमेंट को अरेंज किया जिसके गुण सेम हो। और गुण कैसे सेम होगा, तो वो डिपेंड करता है उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पे। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या है, जो उसके लास्ट जो उसका कक्ष है उसमें कितने आपके इलेक्ट्रॉन है उस पर वो डिनोट कर, उस पर वो डिपेंड करता है। ये चीज आपको यहाँ समझ में आ गया। चलिए अब हम जो चीज हम बताने जा रहे हैं, अगर हम लोग देखें तो इसमें टोटल एलिमेंट कितना है, टोटल तत्व। अगर हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको पूछा जाएगा कि इसमें टोटल एलिमेंट कितना है, तो क्या बोलोगे, टोटल जो एलिमेंट है वो 118 है। यहीं से क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है कि जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था उसमें टोटल एलिमेंट कितना था, तो क्या बोलोगे 63। कितना था, 63। कितना था, 63। तो जो मेंडलीव था उसमें कितना था, 63, ठीक है। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें कितना है, तो 118। अब याद रखिएगा ये जो 118 एलिमेंट है, ठीक है, 118 एलिमेंट है, इसमें 7 ऐसे हैं जो कि आपके क्या है, आपके मेटलॉइड है, मतलब उप धातु है। एक धातु है, एक होता है मेटल जिसको धातु बोलते हो, ठीक है, एक है आपका उप धातु दैट मीन्स आपका मेटलॉइड, और एक है आपका अधातु। तो अगर आपको याद रखना है तो सबसे पहले याद रखिएगा कि मेटलॉइड कितना है, मतलब उप धातु कितना है। मेटलॉइड क्या होते हैं, उप धातु जिनका जो गुण होता है वो धातु वाला भी शो करते हैं और अधातु वाला भी शो करते हैं। तो जो मेटलॉइड्स है वो 7 है आपका, ठीक है, याद रखिएगा। और जो मेटल जो आपको याद रखना है वो है आपका 93, ठीक है। तो 93 और 7 हो गया आपका कितना, आपका 100 हो गया। तो 18 जो है आपका
नॉन मेटल है। तो आपको याद रखना है आपका धातु कितना है, मेटल कितना है, तो 93, आपका मेटलॉइड कितना है, तो इन दोनों को बस याद रखो, बाकी जो बचेगा 18, क्योंकि टोटल कितना है 118। तो इस तरीके से याद हमने किया, आपको भी इस तरीके से याद रखना है कि मेटल कितना है, जल्दी से बोलो। टोटल 118 एलिमेंट है, 118 तत्व है, उसमें आपका मेटलॉइड्स कितना है, बीच वाला उपधातु कितना है, तो 7 है, और मेटल कितना है, तो आपका 93 है। तो दोनों को मिला के कितना हो गया, 100 हो गया, बचा कितना 18। तो 18 जो है आपका क्या है, आपका नॉन मेटल है, आपका और धातु है। ठीक है, इतना चीज आपको समझ में आया। अब इसको फिर से आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, इसमें अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो इसमें जो है आपका कितने ब्लॉक है ये भी आपको पूछा जाता है कि कितने ब्लॉक है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो ब्लॉक है पहला, इसको हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक। एस ब्लॉक, तो याद पूछा जाएगा कि एस ब्लॉक में कौन से ग्रुप आते हैं, तो बोलोगे ग्रुप नंबर 1। ग्रुप मतलब मैं फिर से बोल देता हूं, ग्रुप मतलब होता है वर्ग। तो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, तो जो एस ब्लॉक है इसमें कौन सा आता है, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। ठीक है, उसके बाद आता है आपका पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक जो है आपका, याद रखिएगा, जो पी ब्लॉक है वो आपका कहां से स्टार्ट होता है, तो आपका 13 नंबर से, 13 नंबर से लेके आपका जो 18 नंबर तक होगा। ठीक है, ये क्या होगा, आपका पी ब्लॉक होगा। ठीक है, पी ब्लॉक होगा। अच्छे से याद रखिए, आपको पूछा जाएगा कि पी ब्लॉक कहां से कहां तक है, तो 13 से 18 तक है। और आपको ये भी पूछ लिया जाएगा कि जेनॉन हो गया, रेडन हो गया, ठीक है, किस ब्लॉक का है, तो आपको पता होना चाहिए पी ब्लॉक का है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किस ब्लॉक का है, तो आपको पता होना चाहिए पी ब्लॉक का है। तो ये जो है कुछ जो इंपॉर्टेंट, ये अभी मैं याद करवाऊंगा, ये दोनों यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट के 2 ग्रुप और यहाँ के ये फर्स्ट 2 ग्रुप मैं आपको याद करवाने वाला हूं। ठीक है, और जितने भी यहाँ इंपॉर्टेंट तत्व है, जितने एलिमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका भी आपको स्थान याद रखना पड़ेगा। ठीक है, मैं याद करवा के जाऊंगा, बस अब ध्यान से सुनते हुए चले। ठीक है, तो एस ब्लॉक में क्या है, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप। पी ब्लॉक में क्या है, आपका 13 से लेके आपका 18 तक जो होता है आपका पी ब्लॉक आता है। और डी ब्लॉक जो है आपका, ये जो है आपका 3 से लेके 11 तक, जो 3 से लेके 11 तक आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 3 से लेके 11 तक, इसको हम लोग बोलते हैं आपका एस पी डी, डी ब्लॉक बोलते हैं। और ये जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक से ही जो निकला है, 2 आपका निकला है, 2 आपका आवर्त निकाल दिया गया है, 2 रो निकाल दिया गया है, जिसको बोला गया एफ ब्लॉक। तो ये जो नीचे में देख रहे हो ये है आपका एफ ब्लॉक। अब ये एफ ब्लॉक आखिर निकला कहां से है, तो मैं आपको यहां बता देता हूं। ये जो आप देख रहे हो ये वाला चीज और ये वाला चीज, यहां 2 एलिमेंट है। ठीक है, यहां 2 एलिमेंट है, एक होता है आपका लेंथेनियम, लेंथेनियम जिसका एटॉमिक नंबर पूछा गया है। ध्यान से एकदम सुनते रहना कि सर बता क्या रहे हैं, एक बार मैं मास्टर नहीं बनूंगा, पता नहीं मैंने कितनी बार पढ़ा होगा। तो यहां से ये 2 यहां से यहां निकाल दिया गया और ये लाल वाला से यहां निकाल दिया गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। तो ये हो गया आपका लेंथेनियम और ये हो गया आपका एक्टेनियम। तो याद रखना लेंथेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 57 लेंथेनियम का, और एक्टेनियम का जो आपका जो एटॉमिक नंबर होता है एक्टेनियम का वो कितना होता है आपका, तो ये होता है आपका 57। ठीक है, और ये होता है आपका 89। ठीक है, तो ये लेंथेनियम और एक्टेनियम यहां है। और इसके बाद क्या होता है, लेंथेनियम और एक्टेनियम के बाद क्या होता है, यहां से आवर्त निकाल दिया गया, कहां से, 58 से लेके जो 71 तक निकाला गया है। ये लेंथेनियम और एक्टेनियम जो है आपका यहीं आएगा, यहीं आएगा। ये 2 जगह आपका जो खाली है, ऊपर वाला को हम लोग बोलते हैं लेंथेनियम जिसका आपका जो एटॉमिक नंबर है 57 है, और नीचे वाला को हम लोग बोलते हैं एक्टेनियम जिसका जो आपका एटॉमिक नंबर है वो आपका कितना है, आपका कितना अभी मैंने बताया ना 89 है। उसके बाद यहां से क्या कर दिया गया है आपका, यहां से देखो यहां से क्या है, फिर 72, ठीक है, यहां और यहां 104 है, डायरेक्टली यहां आ गया। क्योंकि इसके बाद जो है इसको बाहर निकाल दिया गया। क्यों बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि बेसिकली ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो उसको अलग ग्रुप में डाल दिया गया जिसको बोला गया है आपका एफ ब्लॉक। ठीक है, एफ ब्लॉक। और एफ ब्लॉक कहां से निकला है, तो आपको याद रखना है 6ठा नंबर और आपका जो 7वां नंबर का जो आवर्त था, जो पीरियड था, उसी से निकाला है आपका कौन सा, लेंथेनाइड। इसको क्या बोला गया, ये एफ ब्लॉक को क्या बोला गया, ये 2 निकाला गया, तो इसको बोला गया लेंथेनाइड, लेंथेनाइड ग्रुप, और दूसरा को बोला गया एक्टेनाइड सीरीज। ठीक है, ये 57 और 89 जो है यही रहेगा। 57 को हम लोगों ने क्या बोला, 57 को हम लोगों ने क्या बोला,
आपका लेंथेनियम 57 लेंथेनियम, और आपका 89 जो है आपका एक्टेनियम, याद रखिएगा। और उसके बाद जो होगा यहां से ये दो ग्रुप शुरू होगा 58 से और आपका 90 से। तो 58 से लेके 71 को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड ग्रुप, ठीक है। और आपका 90 से लेके हम लोग 103 तक का बोलते हैं हम लोग एक्टेनाइड ग्रुप। बहुत ही आराम भाषा में आपको करवा रहा हूं, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आया। तो टोटल ब्लॉक कितने हैं बोला जाएगा, तो टोटल आपके 4 ब्लॉक हैं। एस जिसमें कि आपका ग्रुप 1 और 2 आएगा, उसके बाद पी में कौन सा आएगा, 13 से लेके 18 तक आएगा, ठीक है, 13 से लेके 18 तक। उसके बाद डी कितना से आएगा, 3 से लेके आपका 11 तक, ठीक है, 3 से लेके 12 तक आएगा आपका, 3 से लेके 12 तक आपका ये हो गया एस, ये हो गया डी, ये हो गया पी, ये हो गया आपका डी, और ये हो गया आपका एफ, ठीक है। तो टोटल 4 ब्लॉक है, आपने ये समझ में आया। उसके बाद आगे चलिए, अब ध्यान से देखिएगा जो मैं चीज आपको बता रहा हूं। ये जो आपका एस ब्लॉक है, क्या है आपका, ये आपका एस ब्लॉक मैंने बोला, ठीक है, एस ब्लॉक। तो ये जो एस ब्लॉक है, ठीक है, ये जो एस ब्लॉक है आपको याद रखना है, एस ब्लॉक है, इसमें 2 ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ठीक है, वर्ग 1 और वर्ग 2। तो ये जो पहला वर्ग है, बहुत बार पूछा गया कि पहला वर्ग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है एल्केली मेटल। एल्केली मेटल मतलब क्षारीय धातु, ठीक है, एल्केली मेटल, इसको क्या बोला जाता है, एल्केली मेटल। तो पहला ग्रुप जो है इसको क्या बोला जाता है, एल्केली मेटल, क्या बोला जाता है, एल्केली मेटल, क्षारीय धातु। दूसरा जो ग्रुप है इसको क्या बोला जाता है, एल्केलाइन, क्या बोला जाता है, एल्केलाइन अर्थ मेटल, क्या बोला जाता है, एल्केलाइन अर्थ मेटल, दैट मींस आपका क्षारीय मृदा धातु, पहला ग्रुप को क्षारीय धातु, दूसरा को क्षारीय मृदा धातु, एल्केली मेटल और एल्केलाइन अर्थ मेटल। तो एल्केली मेटल और एल्केलाइन अर्थ मेटल जो है किस ग्रुप में किस ब्लॉक में आता है, तो एस ब्लॉक में आता है। इतना चीज आप यहां से समझ गए। उसके बाद हम लोग पी ब्लॉक का बात करते हैं। पी ब्लॉक जो कि आपका 13 से लेके 18 तक है। पी ब्लॉक कहां से है, 13 से लेके 18 तक। अब देखिए ये जो लास्ट वाला ग्रुप है इसको क्या, 18वां नंबर का ग्रुप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इनर्ट ग्रुप, इनर्ट क्योंकि इसमें इनर्ट गैस है तो इसलिए हम लोग इनर्ट ग्रुप या अक्रिय ग्रुप भी बोलते हैं। अक्रिय ग्रुप क्यों, क्योंकि इसका जो आपको क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा ग्रुप है, ठीक है, जिसका बाह्य कक्ष जो है पूरी तरीके से फिल्ड है, मतलब उसका जो आउटर सेल है वो पूरी तरीके से फिल्ड है। तो याद रखिएगा बाह्य कक्ष किस ग्रुप का एलिमेंट का फिल्ड है, तो वो है आपका ग्रुप नंबर 18। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्ट ग्रुप या अक्रिय गैस ग्रुप, इनर्ट ग्रुप, या इसको जीरो ग्रुप भी हम लोग बोलते हैं। ये नॉन रिएक्टिव होता है। नॉन रिएक्टिव मतलब इसमें ऐसे एलिमेंट हैं जो किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आपका इनर्ट या जीरो या नॉन रिएक्टिव ग्रुप या अक्रिय गैस ग्रुप, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आया। अब कुछ पॉइंट याद रखिएगा। सबसे पहले अगर याद रखिएगा यहां सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, इसके पहले हम लोग ये कर लेते कि किस ग्रुप को क्या बोला जाता है, उसके बाद इसको जो बोला जाता है, इसके बाद ये जो ये आपका 17वां नंबर का ग्रुप, इसको क्या बोला जाता है, हेलोजन बोला जाता है। हेलोजन क्या बोला जाता है, इसको हेलोजन। इसके बाद जो 16 नंबर का ग्रुप इसको क्या बोला जाता है, चाल्कोजेन, और जो आपका 15वां नंबर का ग्रुप इसको क्या बोला जाता है, पिक्टोजेन, ठीक है, याद रखिएगा। और जो ये आपका एस हो गया, ये पी हो गया, डी कहां से था, तो आपका 3 नंबर से लेके 12 नंबर तक। इसमें 3 से 12 में एक आपको याद रखना, ये जो पूरा ग्रुप है 3 से लेके 12 तक जो डी है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल। और याद रखिएगा 3 से लेके 12 तक इसमें सिर्फ मेटल है, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल। तो पूछा जाएगा कि ट्रांजिशन मेटल, ठीक है, मेटल METAL, ट्रांजिशन मेटल जो है या हैवी मेटल, इसको 2 नाम से जाना जाता है, हैवी धातु, ठीक है, या आपका ट्रांजिशन मेटल। तो ट्रांजिशन मेटल बोले या हैवी मेटल बोले, मेटल मतलब धातु, ठीक है। तो ये कौन सा ग्रुप है, तो आपको याद रखना है जो आपका जो डी ब्लॉक है जो कि कहां से स्टार्ट होता है, 3 से लेके आपका 12 तक होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं आपका क्या, ट्रांजिशन मेटल, या इसको हम लोग बोलते हैं हैवी मेटल, याद रखिएगा। और ये जो आपका
ये जो आपका डी है, डी में एक आप देख रहे होगे 11वां नंबर का ग्रुप, तो इसको क्या बोला जाता है? कॉइन मेटल। कॉइन मतलब कॉइन ग्रुप बोला जाता है। पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा ग्रुप है, कौन सा आपका वर्ग है जिसको कॉइन ग्रुप बोला, कॉइन मतलब सिक्का वाला ग्रुप बोला जाता है या कॉइन मेटल बोला जाता है। तो ग्रुप 11 जो है आपका, उसको कॉइन मेटल ग्रुप बोला जाता है। क्यों कॉइन मेटल ग्रुप बोला जाता है? क्योंकि इसमें जो भी है इससे आपका सिक्का बनाया जाता है। जैसे कि कॉपर हो गया, आपका सिल्वर हो गया, क्या हो गया? कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, आपको अच्छे से याद रखना है, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, उसके बाद आपका एयू हो गया, ठीक है, एयू मतलब होता है गोल्ड, ठीक है। तो ये तीनों जो है बहुत ही, तो सिंपल आपको पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसको कॉइन मेटल ग्रुप बोला जाता है, सिक्का ग्रुप बोला जाता है, तो ग्रुप नंबर 11 आपको याद रखना है। इसको हम लोग पूरा को क्या बोलते थे? हैवी मेटल बोलते हैं। ये कौन सा ब्लॉक है? डी ब्लॉक है। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं या हैवी मेटल बोलते हैं, ठीक है। और इसी से क्या निकला हुआ है आपका? ये दो निकला हुआ है, कौन सा? एफ ब्लॉक। तो इसको ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। तो जो एफ ब्लॉक है जिसमें क्या है? लेंथेनियम और एक्टेनियम ग्रुप आप देखते हो, लेंथेनियम और एक्टेनाइट सीरीज, ठीक है, लेंथेनाइट सीरीज और एक्टेनाइट सीरीज। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको ट्रांजिशन बोलेंगे। तो इसको हम लोग इनर ट्रांजिशन ग्रुप बोलते हैं, इनर, क्योंकि इनर ट्रांजिशन ग्रुप, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। इतना चीज आपको समझ में आया? तो आपको समझ में आया कि किसको क्या बोला जाता है। इसको एल्केली बोला जाता है, ठीक है, क्षारीय धातु ग्रुप बोला जाता है, इसको क्षारीय मृदा धातु ग्रुप बोला जाता है, एल्केली मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। उसके बाद इसको इनर्ट गैस, जीरो ग्रुप, अक्रिय ग्रुप, ठीक है। इसके बाद आपका इसको हेलोजन बोला जाता है। इसके बाद 16 नंबर को आपको क्या बोला? कैल्कोजेन बोला जाता है। और 15वां नंबर को आपको पिक्टोजेन बोला जाता है। ये था पी वाला। अगर डी का बात करें तो इसको ट्रांजिशन मेटल बोला जाता है, हैवी मेटल भी इसको बोला जाता है। और ग्रुप नंबर 11 जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉइन मेटल ग्रुप भी बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? आपका इनर ट्रांजिशन मेटल भी बोला जाता है, ठीक है। एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से बस आप सुनते हुए चलेगा। बहुत क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, ये जो हमारा आवर्त है, जो पीरियड है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पीरियड में कितना आपका एलिमेंट है, कितना आपका तत्व है, ये आपका पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको याद रखिएगा, ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है, देखिए एक चीज और याद रखिएगा, ये जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, ध्यान से एकदम सुनते हुए चलना, ठीक है। जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, आपको पूछा जाएगा कि जो आपका धातु है बेसिकली किस साइड में रखा गया है। तो हमेशा याद रखना, जो धातु रखा गया है वो राइट हैंड साइड में रखा गया है, मेनली कहाँ? राइट हैंड साइड में रखा गया है, ठीक है। और जो आपके उपधातु, ठीक है, या आपका अधातु कहाँ रखे गए हैं? तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपको रखे गए हैं। तो अगर मैं पूछूं कि आपका धातु किस साइड में रखा गया है, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। और अगर आप, क्या मैंने बोला? धातु, ठीक है, हो सकता है मिस कर जाऊं, मुख से कुछ अलग नहीं है, धातु, इसलिए 2-3 बार बोलता हूं। धातु या मेटल किस साइड रखा गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? तो लेफ्ट हैंड साइड। नॉन मेटल, ठीक है, या आपका मेटलॉइड मतलब अधातु और उपधातु कहां रखा गया है? तो आपका राइट हैंड साइड रखा गया। ये चीज समझ में आया? एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा तत्व, ठीक है, जो कि नॉन मेटल है, ठीक है, अधातु है, ठीक है, बट वो राइट हैंड साइड में रखा गया है, तो वो कौन है? तो वो है आपका हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा तत्व है तो ये क्या? नॉन मेटल, ठीक है, अधातु, पर इसको राइट हैंड साइड रखा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बहुत क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। बस यही क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछेगा कि कौन सा एलिमेंट है, ठीक है, कि जो राइट हैंड साइड रखा जाता है, बट वो क्या है? वो आपका नॉन मेटल। तो क्या बोलोगे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से बहुत क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, लास्ट में हम लोग इस पे भी बात करेंगे, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आया? एक चीज और, ये चीज आपको समझ में आया? चलिए अब हम लोग बात करते हैं आपका कि ये जो पीरियोडिक टेबल है इसमें आपको याद क्या क्या रखना है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज आपको याद रखना है। तो सबसे पहला जो आपको याद रखना है, ये ग्रुप का सीक्वेंस आपको याद रखना है। सबसे पहले पहला ग्रुप आपको याद रखना है, ये भी ग्रुप याद रखना है, ये 2 यहां से और 2 आपका यहां से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी आपको याद करवा दूंगा, एकदम घबराइएगा नहीं। जैसे मैं आपको सबसे पहला ग्रुप हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपका हाइड्रोजन, लिथियम, मैंने 20 तक बोला था, आप याद करके रखिएगा एटॉमिक नंबर। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपको याद रखना है,
ठीक है। तो पहला आपका हाइड्रोजन, दूसरा आपका लिथियम, तीसरा है सोडियम, उसके बाद है पोटासियम, उसके बाद रुबिडियम, उसके बाद सीजियम है, ये आपका बेरियम। इसको याद कैसे रखना है, तो देखिए कैसे याद रखना है, ली ना का। अभी मैं आपके सामने याद करूंगा और आपको भी याद करवाऊंगा, बस आप वीडियो देखते रहना, ठीक है। हेलिना का रिबन किसने फाड़ा? एक हेलिना बोल के कोई लड़की है, ठीक है, जिसका रिबन किसी ने फाड़ दिया है। तो अब आप क्या कह रहे हो कि हेलिना का रिबन किसने फाड़ा? अब जल्दी से देखिए मैंने आपको क्या बोला, हेलिना है, ली एल ना का रिबन किसने, CS किसने फाड़ा, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर देखो, है हाइड्रोजन का क्या होता है 1, लिथियम का मुझे नहीं लगता आपको याद करवाना 1 से 20 तक, लिथियम का 3, सोडियम का मैं बता चुका हूं 20 तक याद करना है 11, ठीक है। पोटासियम का 19 होता है, ठीक है, पोटासियम का क्या होता है 19 होता है। अब यहां से हो सकता है कि आपको याद ना हो, रुबिडियम, रुबिडियम का याद रखना, रुबिडियम को जो लिखते हैं रब लिखते हैं, RB, इसका सिंबल भी आपको याद रखना है। तो रुबिडियम को हम लोग क्या लिखते हैं, रब लिखते हैं, RB लिखते हैं, क्या लिखते हैं, RB लिखते हैं, क्या लिखते हैं, RB लिखते हैं। तो रुबिडियम का हो गया आपका RB, ठीक है, RB हो गया आपका। तो रुबिडियम का हो गया आपका RB। और रब क्या होते हैं, तीनों रब साथ में, क्या बोलोगे, 3 रब, रब मतलब भगवान, ठीक है। तो 3 रब जो है साथ में, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों क्या होते हैं साथ में, तो रब जो है साथ में, तीनों रब साथ में। तो रब है, रब क्या है 3 है, और तीनों क्या है साथ में, तो 3 3 7। अभी मैं याद करवा दूंगा एकदम। तो रब RB, रुबिडियम को हम लोग क्या लिखते हैं RB, रब, रब क्या है साथ में, तीनों साथ में, तीनों रब साथ में। तो रब RB, रब, रब कितना है 3 है, और तीनों साथ में, तो 3 7 हो गया। उसके बाद है सीजियम। तो सीजियम जब लिखोगे तो CS लिखते हो, और S कैसा दिखता है 5 की तरीके से दिखता है, तो यहाँ 55 लिख देना। और यहाँ है लास्ट में आपका फ्रेंसियम। फ्रेंसियम मतलब क्या होता है, फ्राई कर देना, बोलता है ना दिमाग पूरा फ्राई हो गया। जब आपको कोई सताता है तो क्या होता है, पूरा फ्राई हो जाते हो, तो 87, तो 87। अब जल्दी से आइए मैं आपको याद करवाता हूं, आप मेरे साथ आप बोलोगे, ठीक है, यही याद करके जाना है, घर में कुछ नहीं होगा फिर, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूं पहला ग्रुप, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्केली ग्रुप। पहले मैंने क्या बोला था, है, लिखो, ली ना का रिबन किसने फाड़ा, यही ना था, है, ली ना का रिबन किसने फाड़ा, ठीक है। फिर से एक बार मैं लिख देता हूं, मेरे साथ बोलो। सबसे पहले क्या होगा, है, ली ना का रिबन किसने फाड़ा, हेलिना का रिबन किसने फाड़ा, हेलिना का रिबन किसने फाड़ा। हाइड्रोजन का क्या होगा एटॉमिक नंबर 1, लिथियम का क्या होगा 3, सोडियम का क्या होगा 11, और आपका पोटासियम का क्या होगा 19, ठीक है। रुबिडियम, अब यहां से हो सकता है 20 तक मैंने आपको, रुबिडियम तो रब, रब क्या है साथ में है, तो तीनों साथ में, 3 रब है, तीनों साथ में, तो 3 7, ठीक है। सीजियम, सीजियम का अभी मैंने बताया, सीजियम CS है, S 5 दिख रहा है, तो 55 कर देना, ठीक है। और फ्रेंसियम, फ्राई कर दिया, बोलते हैं फ्रेंसियम से FR लिखते, एकदम फ्राई हो गया दिमाग, ठीक है। तो फ्राई हो गया, एकदम सता दिया, कोई आपको सताएगा तो दिमाग फ्राई हो जाएगा, तो 87। याद हो गया, है, ली ना का रिबन किसने फाड़ा, एक बार खुद लिखो, याद हो जाएगा। अब याद रखिएगा, ये जो हाइड्रोजन है, याद रखिएगा, पूछा जाता है कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा, यूनिवर्स में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट, अब मैं जल्दी जल्दी बोलता हूं, बस आप याद करो कि क्या मैंने आपको, क्योंकि हाइड्रोजन से मैंने आपको पहले भी पढ़ा है। सबसे पहले याद रखना कि कौन सा ऐसा अधातु है, कौन सा ऐसा तत्व है, एलिमेंट है तो वो अधातु, बट वो राइट आपका लेफ्ट हैंड साइड रखा गया है, मतलब धातुओं के साथ रखा गया है, तो क्या बोलोगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का डिस्कवर किसने किया था, तो आपको याद रखना है आपका हेनरी कैवेंडिश ने। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपको याद रखना है पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो हाइड्रोजन। फ्यूचर फ्यूल हम लोग किसको बोलते हैं, तो बोलते हैं उसको हाइड्रोजन को। कौन सा ऐसा गैस है जब वो जलेगा तो पॉप का साउंड सुनाई देता है, तो कौन सा है आपका हाइड्रोजन। कम से कम इतना याद रखना। और 3 इसके समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम, जिसमें कि पूछा जाता है इसका कौन सा ऐसा समस्थानिक है, कौन सा इसका आइसोटॉप है, ठीक है, जिसमें आपका न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो जो प्रोटियम होता है उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। एक और क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा इसका समस्थानिक है जो रेडियो एक्टिव है, जो रेडियोधर्मिता शो करती है, तो वो है आपका ट्राइटियम। तो 3 इसके समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम। प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होता है, और जिसका तीसरा है आपका
ट्राइटियम वो क्या होता है आपका, क्या होता है, तो एक रेडियोधर्मिता होता है। लिथियम पे आते हैं। लिथियम का अगर हम बात करें तो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि पूरे पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, जो सबसे हल्का तत्व, सबसे हल्का लाइटेस्ट एलिमेंट, अगर पूछे, तत्व पूछे, सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो वो है आपका हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन बहुत ही ज्वलनशील होता है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो सबसे हल्का तत्व बोले, एलिमेंट बोले तो हाइड्रोजन बोलोगे, बट सबसे अगर आपका हल्का धातु बोले या पीरियोडिक टेबल का पहला आपका धातु बोले, सबसे हल्का धातु बोले या पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला धातु बोले, तो आप क्या बोलोगे, लिथियम। दो क्वेश्चन, सबसे हल्का धातु और पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला धातु, तो वो है आपका लिथियम। एटॉमिक नंबर है आपका 3। सोडियम एंड पोटासियम आपको पता है ये बहुत ही रिएक्टिव गैस है, तो सोडियम एंड पोटासियम से याद रखोगे कौन सा ऐसा मेटल है, ठीक है, कौन सा ऐसा मेटल है, क्योंकि पूरे ये जो पहला ग्रुप है बहुत ही रिएक्टिव ग्रुप है, ठीक है, और पूरा का पूरा क्या है, इसमें मेटल है। तो पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा आपका एलिमेंट है, ठीक है, जिसको किरासन में रखा जाता है, तो सोडियम एंड पोटासियम को किरासन में रखा जाता है। एक रिएक्टिविटी सीरीज हम आपको याद करवाएंगे जिसमें देखोगे कि पोटासियम सोडियम का नी का, पोटासियम सोडियम, ये सबसे जो ज्यादा रिएक्टिव अगर कोई मेटल है तो कौन है, पोटासियम, उसके बाद सोडियम, ये सब चीज आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ है रुबिडियम, यहाँ है सीजियम, यहाँ है फ्रेंसियम, ये बस इतना आपको पहला ग्रुप से बेसिक आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। इसको मैं आप डिलीट करता हूं, हटा देता हूं। दूसरे ग्रुप पे आते हैं। दूसरा जो ग्रुप है हमारा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्षारीय मृदा ग्रुप, ठीक है, क्षारीय मृदा ग्रुप या आपका एल्केलाइन अर्थ मेटल, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, एल्केलाइन अर्थ मेटल। अब इसको भी आपको याद करना, मैं क्यों याद करवा रहा हूं, ठीक है, मैं वो तब आप समझ पाओगे जब आप क्वेश्चंस उठाओगे, ठीक है। यहां से 2 और कम से कम वहां का 2 आपको याद करना है, ठीक है। ऐसे याद करने के लिए बहुत चीज है, बट उसी तरीके से पढ़ेंगे जितना जरूरत है। उसके बाद देखिए दूसरा जो है आपको याद रखना है, यहाँ है बेरिलियम, ठीक है, इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूं अगर आप चाहते हो तो, ठीक है। ये है आपका बेरिलियम, ठीक है, ये है आपका मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और आपका रेडियम। रेडियम का तो आपको पता ही होगा, रेडियम एंड पोलोनियम का आपका एटॉमिक नंबर याद रखना है। रेडियम एंड पोलोनियम ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, तो मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। जहां कि आपको रेडियम को याद रखना है 88 है, एटॉमिक नंबर कितना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियम का 88 है और पोलोनियम जो एक आपका उपधातु भी है, मेटोलॉइड भी है, उसका 84 है। तो इसका 84 है और उसका 88 है। मतलब पोलोनियम का अगर आपको पूछे, पोलोनियम क्यों नाम रखा गया था, क्योंकि मैडम क्यूरी जो थे कि कहाँ के रहने वाले थे, पोलैंड का। पोलैंड का कैपिटल क्या है, वार्सोवा। वहां का करेंसी क्या है, जुलोटी। क्या है, जुलोटी वहां का करेंसी है और वहां का जो कैपिटल है वो क्या है आपका, वार्सोवा, ठीक है। तो जो पोलोनियम है अगर हम लोग बात करें तो पोलोनियम क्या है आपको याद रखना है, ये क्या है आपका एक रेडियो एक्टिविटी भी शो करता है, ठीक है। और ये याद रखिएगा ये उपधातु भी है, आपको पूछा जाएगा क्या पोलोनियम उपधातु है, क्या ये एक आपका मेटोलॉइड है, तो है। पोलोनियम और जो आपका रेडियम है किसने डिस्कवर किया था, तो आपका मैडम क्यूरी ने किया था। आपका रेडियम का कितना है एटॉमिक नंबर 88 और पोलोनियम का 84। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे है तत्व हैं जो आपको याद रखने ही है, ठीक है। अब देखो इसको याद कैसे रखोगे, ठीक है, किसको, आपको सेकेंड ग्रुप को, एल्केलाइन अर्थ मेटल को, ठीक है, क्षारीय मृदा धातु को, ठीक है। अब देखो इसको याद रखना है, सिंपल है, बेटा एमजी क्या है, मिलन गब्बा, एक पंजाबी सिंगर है ना मिलन गब्बा, तो उसने अपना बेटे का नाम ही एमजी रख दिया, तो बेटा एमजी। तो उसने बोला का, मतलब बाप आया बेटे के सामने बैठ रहा है, तो बेटा एमजी का, तो CA का, सरक बे रे। तो यहां बेटा बैठा हुआ था, ठीक है, पापा आया, ठीक है, उसको बोला बेटा एमजी उसका नाम है, मिलन गब्बा, बेटा एमजी। तो उसका बेटा ने क्या बोला का, तो बाप ने क्या बोला सरक बे रे, सरक बे रे, सरक बे रे मतलब सरको रे। अब इसको देखो मैं फिर से आपको याद करवाता हूं, कैसे याद, आपको एकदम चुटकी में याद हो जाएगा, ठीक है। देखो बेटा एमजी का, बेटा एमजी, तो उसका बेटा एमजी, तो उसने बोला का सरक बे। सिंबल एकदम सही लिखना, अपना मर्जी से सिंबल मत लिख लेना, जो सिंबल है वही लिखना है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आपका दरोगा में पूछा गया था। और रेडियम, ठीक है। अब देखो बेरिलियम आपको मैंने करवाया 20 तक याद रखना है, तो हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम का कितना होगा 4 होगा, तो 4 हो गया।
मैग्नीशियम का कितना है, तो 12 एटॉमिक नंबर है। कैल्शियम का कितना है, तो 20 है। यहां तक तो याद होगा। अब है स्ट्रोंशियम। स्ट्रोंशियम में आ रहा है, स्ट्रोंशियम को हम लोग लिखते हैं, स्ट्रोंशियम बोलता है ना लाल कलर जो होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, जो लाल कलर जो होता है, जो फटाका फूटता है, जो फटाका फूटता है, जो लाल कलर जो हमें दिखाई देता है, आखिर किसके कारण देता है, तो याद रखिएगा जो लाल कलर जो दिखाई देता है वो हमें स्ट्रोंशियम, मेनली स्ट्रोंशियम और लिथियम के कारण हमें दिखाई देता है। किसके कारण, आपका स्ट्रोंशियम और लिथियम के कारण हमें दिखाई देता है। तो स्ट्रोंशियम अच्छा रखिएगा। लाल कलर, फटाकों में लाल कलर किसका कारण होता है, तो स्ट्रोंशियम का। तो स्ट्रोंशियम में देखोगे यहाँ सर लिखा हुआ है, तो बोलता है ना मेरा और सर के बीच में ना 38 का आंकड़ा है, मेरा और सर के बीच में 38 का आंकड़ा है। तो याद रखना मेरा और सर के बीच में 38 का आंकड़ा है। उसके बाद है बेरियम। बेरियम आ रहा है, बेरियम को पूरा क्या लिखता है, बड़ा। बेरियम देखो BARIM लिखता है, बेरियम एकदम बड़ा है। बेरियम मतलब बड़ा, बेरियम बड़ा, BARIUM बड़ा है, कुछ बड़ा है, मतलब 56 इंच का एकदम चौड़ा सीना है, तो बड़ा है क्या, 56 इंच का सीना बड़ा है, तो 56 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। और आपका रेडियम तो मैंने बोला, आपको डायरेक्टली याद रखना है 88। मैं आपके सामने लिखता हूं, अभी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने बोला बेटा, बेरिलियम, बेटा Mg का, फिर उसने बोला का सरक बे रे, फिर से लिखो, एक बार फिर से लिखो, अपने बुक में लिखो, इसको मिटाओ। बेटा Mg, फिर उसने बोला का सरक बे रे, ठीक है। अब देखो बेरिलियम 4, मैग्नीशियम 12, कैल्शियम 20, स्ट्रोंशियम आपका सर से कितना था, 38 का आंकड़ा था, ठीक है। और आपका बेरियम बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, 36 इंच का एकदम सीना है, तो सॉरी 56 इंच का है बोलना, तो 56 हो गया। और आपका रेडियम 88 हो गया, ठीक है। याद रहेगा, याद रखना। रेडियम का डिस्कवर, रेडियम एंड पोलोनियम का डिस्कवर किसने किया था, तो रेडियम एंड पोलोनियम का डिस्कवर मैडम क्यूरी ने किया था। रेडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 88, पोलोनियम का कितना था, 84, ठीक है। उसके बाद बेरियम। अब एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है बेरियम से, जैसे कि मैंने बताया कि लाल कलर जो होता है, ठीक है, जो लाल कलर जो होता है, जो आपका पटाखों में होता है, वो किसके कारण होता है, तो लाल कलर स्ट्रोंशियम के कारण होता है। वही आपको याद रखना है जो ग्रीन कलर होता है, ये बहुत बार क्वेश्चन छपा है, जो ग्रीन कलर होता है वो किसके कारण होता है, तो ग्रीन कलर जो होता है आपको याद रखिएगा ये बेरियम के कारण होता है, ठीक है। ग्रीन कलर जो होता है फटाकों में जो ग्रीन कलर होता है वो बेरियम के कारण होता है। स्ट्रोंशियम के कारण क्या होता है, आपका रेड कलर होता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। क्या होता है, रेड जो होता है स्ट्रोंशियम के कारण होता है, और जो आपका जो ग्रीन जो होता है आपका किसके कारण होता है, तो आपका बेरियम के कारण होता है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखे। यही आपको एक चीज और पूछा जा सकता है कि जो, ठीक है, रेड तो होता है आपका स्ट्रोंशियम के कारण, ठीक है, ग्रीन तो होता है आपका बेरियम के कारण। अगर ऑरेंज पूछे तो मेनली पूछा यही जाएगा, रेड और ग्रीन। अगर ऑरेंज पूछे तो आपको याद रखना है कैल्शियम। कैल्शियम के कारण क्या होता है आपका, क्या होता है, कैल्शियम के कारण जो होता है आपका ऑरेंज कलर होता है। क्या होता है, ऑरेंज होता है, ठीक है, ऑरेंज होता है। ये चीज आपको यहां से याद रखना है। तो ये चीज आप समझ गए, तो ये हो गया आपका, ये दो याद हो गया, ये दो आपको अच्छे से याद हो गया। अब हम लोग आते हैं जो दो हमें और याद करना है, वो है आपका हेलोजन ग्रुप, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है, और एक है आपका अक्रिय ग्रुप। अब हेलोजन का आपको डायरेक्टली याद रखना, इसमें कुछ ट्रिक नहीं है, बड़ा इजी है याद करना। देखो 3 याद करो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। मेरे साथ बोल, मेरे साथ बोलिए, सॉरी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। फ्लोरीन ई आ रहा है, क्लोरीन ई आ रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ई आ रहा है फिर से, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ई आ रहा है। तो 3 पहले याद करना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। उसके बाद आयोडीन, ठीक है, उसके बाद आयोडीन, उसके बाद है आपका एस्टेंटाइन, और उसके बाद है टेनेसिन। मेनली जो आपको याद करना होता है, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मेनली आपका 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अरेंज करनी आ जाएगा या कुछ भी पूछ लेगा, आपको याद करके रखना है, ठीक है। एक और चीज मैं पहले और समझा देता हूं। जो पहला ग्रुप है 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 आपके एलिमेंट है, और जो लास्ट वाला ग्रुप है इसमें बस आपका 7 एलिमेंट है। ये अच्छे से दिमाग में रखना, बहुत काम करेगा ये। पहला ग्रुप में 7 है और लास्ट वाला ग्रुप में भी 7 है, पहला ग्रुप में 7 है और लास्ट वाला ग्रुप में भी 7 है। बाकी जो आपको याद रखना है, जो दूसरा ग्रुप है उसमें 6 है, और आपका जो 13 से लेके आपका 17 तक इसमें भी 6। अच्छे से याद रखना ये चीज, ठीक है, बहुत काम आएगा आपको।
तो अब हम लोग फिर से इसको याद करते हैं। देखिए इसको कैसे याद करना है। फ्लोरीन 3 याद करो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो ये हो गया फ्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है फ्लोरीन का 9, क्लोरीन का 17 और ब्रोमीन का, तो याद रखना फ्लोरीन और क्लोरीन तो याद होगा 9 और 17। अब जो ब्रोमीन है 17 का डबल कर दो +1 कर दो, तो 17 का डबल 34 और 34 + 1 35, ठीक है, याद रखना। और 35 को जस्ट इसका उल्टा लिखोगे तो आपका आयोडीन का आ जाएगा। जैसे 35 है ना, तो इसको इधर कर दो तो 53 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आयोडीन का, ठीक है। उसके बाद है आपका एस्टेंटाइन, उसके बाद है आपका एस्टेंटाइन, एस्टेंटाइन जिसका 85 है। बस इतना ही आपको इस पे याद रखना है। चलिए फिर से करते हैं हम लोग एक बार, यहां मैं आपको लिख देता हूं, मेरे साथ करो। सबसे पहले आप 3 लिखोगे। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सबसे पहले 3 लिखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। इसका कितना है 9 है, इसका कितना है 17 है, ठीक है, और इसका कितना है, इसको डबल करके 1 प्लस कर दो, तो 17 दूना 7 × 34, 34 + 1 35। उसके बाद है आयोडीन, मैंने क्या बोला 35 को इधर कर दो, तो 5 और 3 जस्ट नंबर एक्सचेंज कर दो, इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, ठीक है, आयोडीन। और उसके बाद है आपका एस्टेंटाइन, ठीक है। तो ये बस याद रखना है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेंटाइन। एस्टेंटाइन का एक बार देख लेते हैं कितना एटॉमिक नंबर है। एस्टेंटाइन का है आपका 85 और टेनेसिन का है आपका 117, ठीक है। तो टेनेसिन का 85 और 117, तो 85 और टेनेसिन का है आपका, टेनेसिन का आपको कैसे लिखा जाता है, देखो सिंबल याद रखना TS, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको करवा दे रहा हूं, ठीक है, TS 117, ठीक है। अब चलो मैं फिर से इधर मत देखिएगा, मैं यहां लिखता हूं, ठीक है, मैं यहां लिखता हूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। पहले 3 लिखोगे, इसका 9 लिखोगे, इसका क्या लिखोगे 17 लिखोगे, मेरे साथ लिखते हुए चलेगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है। और आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन का क्या लिखोगे, इसको डबल करके +1 35, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद आयोडीन, आयोडीन का क्या लिखोगे, इसको जैसे इधर कर दोगे 5 3, ठीक है। आयोडीन के बाद एस्टेंटाइन, एस्टेंटाइन का क्या लिखोगे 85, 35 85, 35 85 और लास्ट में आएगा आपका टेनेसिन, ठीक है, TS जिसका है 117, ठीक है। याद रहेगा, याद रहेगा, एकदम याद रहेगा, ठीक है, एकदम याद रहेगा, पक्का याद रहेगा। अब चलिए सबसे पहले हम लोग फ्लोरीन का बात करते हैं। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा ये कौन सा ग्रुप है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हेलोजन ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको, हेलोजन ग्रुप, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, हेलोजन ग्रुप हम लोग बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, हेलोजन ग्रुप। अब पहला फ्लोरीन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता कौन सा एलिमेंट का होता है, कौन सा तत्व का सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये रहोगे आपका फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा तत्व है, एलिमेंट है पूरे आपका पीरियोडिक टेबल में जिसका सबसे ज्यादा आपका विद्युत बंधुता है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोले तो आपको बोलना है आपका फ्लोरीन, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोले तो उसको आपको क्या बोलना है, वो बोलना है आपका क्लोरीन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता आपका फ्लोरीन और सबसे ज्यादा विद्युत बंधुता आपका क्लोरीन, याद रहेगा। उसके बाद ये जो क्लोरीन है आपको याद रखना है, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर जो यूज करते हैं उसमें कौन सा आपका गैस निकलता है, तो आपको याद रखना है क्लोरीन गैस निकलता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ अगर बात करें, एक मिनट, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक लिखा, ब्रोमीन, ठीक है, ठीक है। अब ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन का कितना होता है एटॉमिक नंबर आपका 35। इससे 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला कि कौन सा ऐसा हेलोजन है, आपको पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा हेलोजन एलिमेंट है, ठीक है, जो एनाल्जेसिक मतलब पीरा राहक के लिए यूज किया जाता है। तो याद रखना पीरा राहक एनाल्जेसिक के लिए कौन सा आपका हेलोजन यूज किया जाता है, एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक। तो एनाल्जेसिक के लिए जो यूज किया जाता है वो कौन सा किया जाता है, तो आपका ब्रोमीन। और याद रखिएगा जैसे कि आपको पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, ठीक है, सिर्फ एलिमेंट लिखाओ, सिर्फ तत्व लिखाओ जो कि रूम टेम्परेचर में लिक्विड के फॉर्म में रहता है। तो आपको याद रखना है जो पारा है, जो आपका मरकरी है, वो भी लिक्विड फॉर्म में रहता है, और जो आपका ब्रोमीन है ये भी लिक्विड फॉर्म में रहता है। ये दोनों एलिमेंट है। बट अगर आपको पूछे कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है और धातु है जो आपका क्या लिक्विड स्टेट में रहता है आपका रूम टेम्परेचर में, तो कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में रहता है रूम टेम्परेचर में, तो आपको याद रखना है ब्रोमीन। बट यही क्वेश्चन आपको चेंज कर दिया जाएगा, पूछेगा कि कौन सा ऐसा मेटल है, धातु है, जो आपका लिक्विड रहता है आपका रूम टेम्परेचर में, तब आप क्या बोलोगे, मरकरी।
क्या बोलोगे? मार्करी। मार्करी का सिंबल अच्छे से याद रखना, मार्करी का सिंबल, पारा का जो सिंबल होता है वो Hg होता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 80 होता है। इनसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्विक सिल्वर किसको बोला जाता है, तो क्विक सिल्वर जो बोला जाता है, पूछा जाएगा कि क्विक सिल्वर किसको बोला जाता है। ठीक है, ये हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता है, बस यही आएगा। क्विक सिल्वर किसको बोला जाता है? तो पारा को। पारा का एटॉमिक नंबर कितना है? 80 है। इसका जो सिंबल कितना है? Hg है। ठीक है, और ये एक ऐसा धातु है जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे। अब कौन सा ऐसा और धातु है जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे? तो ब्रोमीन। अब ब्रोमीन एक ऐसा हेलोजन है जिसको एनाल्जेसिक के रूप में भी यूज किया जाता है। उसके बाद है आयोडीन। ठीक है, आयोडीन। आयोडीन आपको पता है हमारे लिए बहुत ही लाभदायक। अगर आयोडीन नहीं खाओगे तो आपका थायराइड ग्लैंड क्या हो जाएगा? फूल जाएगा, और कौन सा बीमारी हो जाएगा? गोइटर हो जाएगा। एक और चीज, एक क्वेश्चन हमेशा याद रखना, ये सब कितना, इस साइड जो है राइट हैंड साइड में जितने भी क्या है वो अधातु है। क्या है? अधातु है या उपधातु होंगे कुछ। तो जितने भी अधातु होते हैं वो चमकदार नहीं होते। ये चीज मैंने आपको पढ़ाया है, ऐसे धातु अधातु में और मैं पढ़ाऊंगा। बट आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा अधातु है जो लस्चरस है, जो चमकीला है? तो याद रखिएगा जो आपका आयोडीन है क्या है? एक अधातु है जो कि आपका लस्चरस है, जो कि आपका चमकीला है। एटॉमिक नंबर फिर से याद रखना, इसका एटॉमिक नंबर 53 है। लास्ट में एस्टेटाइन और ये है टेनेसिस। मेनली क्वेश्चंस आपको यहां से पूछा जाता है। तो ये था आपका हेलोजन ग्रुप। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं आपका नेक्स्ट जो आपको ग्रुप याद रखना है वो है आपका अक्रिय गैस, इनर्ट गैस, या आप इसको बोल सकते हो जीरो ग्रुप। इसको भी आपको डायरेक्टली याद रखना है, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगाना, आपको मैं अभी याद करवा दूंगा। हेलियम, नियोन, हेलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन। अगेन तीन आपको याद करना है। सबसे पहले हेलियम, नियोन, हेलियम, नियोन, आर्गन, हेलियम, नियोन, आर्गन, हेलियम, नियोन, आर्गन, हेलियम, नियोन, आर्गन। ठीक है, तो हेलियम, नियोन, आर्गन, हेलियम, नियोन, आर्गन। उसके बाद क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडन, और लास्ट में ऑग्नेसिस, ऑग्नेसियन या ऑग्नेसिस, ऑग्नेसियन। ठीक है, ऑग्नेसियन 118वां नंबर का क्या है? ऑग्नेसियन। अब फिर से बोलो मेरे साथ, मैं यहां एक बार फिर से बोलता हूं। हेलियम, पहला बोलो हेलियम, तीन करते हैं, हेलियम, नियोन, आर्गन, हेलियम, नियोन, आर्गन, हेलियम, नियोन, आर्गन। तो हेलियम, नियोन, आर्गन। उसके बाद क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन। चलो उधर मत देखना, यहां देखो। हेलियम 3 लिखो, हेलियम लिखो पहले, हेलियम, उसके बाद नियोन, नियोन Ne होता है ना, ठीक है, हीलियम, नियोन, आर्गन, हीलियम, नियोन, आर्गन, हीलियम, नियोन, आर्गन। उसके बाद क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, और लास्ट में ऑग्नेसियन। ठीक है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन। अब देखो हेलियम का एटॉमिक नंबर 2, नियोन का कितना होगा? 10 होगा, देख लीजिए 10 है। ठीक है, उसके बाद आर्गन का कितना होगा? आपका 17, आर्गन 18। ठीक है, और क्रिप्टन का कितना होगा? तो अब यहां से देखो, मैंने आपको क्या करवाया था, 20 तक आपको याद रखना है। तो हेलियम का हो गया 2, नियोन का हो गया आपका 10 और आर्गन का हो गया 18। अब देखो जो क्रिप्टन है इसको डबल कर दो, 18 को डबल कर दो तो कितना हो जाएगा आपका 36। ये सब तभी आएगा जब आप 2 से 10 बार, 20 बार, 30 बार जब देखोगे। ये ऑब्जर्वेशन के बाद आए, कोई बुक में ये सब नहीं लिखा हुआ है कि इसको डबल कर दो ऐसे हो जाएगा। ये सब ऑब्जर्वेशन से आएगा, मेहनत करोगे चीजें आने लगेगी। तो 18 2 जा होता है 36, तो क्या हो जाएगा क्रिप्टन का। और 18 3 जा होता है 18 1 जा 18, 18 2 36, 18 3 जा 54। तो 54 क्या होता है आपका? 54 क्या होता है आपका? जेनॉन का। और रेडॉन का आपको याद रखना है, रेड है, लाल लाल है, रेड पड़ गया है। ठीक है, तो सब लोग क्या करें, आपके घर में रेड अगर पड़ जाएगा तो छी बोलेगा, 86 है इसका। ठीक है, तो 86 है। और ऑग्नेसियन का आपको पता है एक लास्ट वाला है, तो ये 118 एलिमेंट ही है। अब मैं इसको यहां लिखने जा रहा हूं, मेरे साथ बोलोगे 3 का। हेलियम, बोलो, नियोन, आर्गन, ये 3 हो गया हमारा, हेलियम, नियोन, आर्गन। हेलियम का कितना है मैंने आपको करवाया है? 2 है। नियोन का कितना है? 10 है। और आर्गन का कितना है आपका? देखो जैसे कि मुझे याद नहीं आ रहा तो 20 तक मुझे याद करना है। इसका कितना होना चाहिए? 18 होना चाहिए। क्या मैं सही हूं कि नहीं? तो ऐसे करूंगा, हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, उसके बाद सल्फर, कैलोरीन। तो इसका कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। देखिए 18 है, ये देखो कैलोरीन और 18। तो 20 तक आपको याद रखना है बस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 18। तो ये हो गया हेलियम, नियोन, आर्गन। उसके बाद क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। इसको आप देखो, क्रिप्टन का मैंने क्या बताया, इसको डबल कर दो, इसको डबल कर दो, 18 2 जा 36। उसके बाद जेनॉन को 18 3 जा 18 जा 18, 18 36, 18 3 जा 54।
ठीक है। और जो रेडन है, जो रेडन है रेट बढ़ जाएगा तो सब लोग क्या होगा, आपको छीछी करेगा, तो 85 से 86। और लास्ट में है आपका ऑग्नेशियम, ठीक है, जो लास्ट एलिमेंट है 118। याद हो गया, बड़ा आसान है, मैं आपके सामने ही चीजों मैंने किया, 1 से 2 बार करोगे आपको भी याद हो जाएगा। सबसे पहले हीलियम का बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहले हीलियम का बात करते हैं। आपको पूछा जाता है कि जो सी ड्राइवर, जो गोताखोर जो होते हैं, तो वो पीछे अपना क्या रखते हैं, सिलेंडर रखते हैं। तो सिलेंडर में कौन सा गैस ले जाते हैं, तो आपको याद रखना है ऑक्सीजन प्लस हीलियम, ऑक्सीजन प्लस हीलियम। गोताखोर कौन सा गैस ले जाते हैं, ऑक्सीजन प्लस हीलियम। दूसरा, जो गुब्बारा होता है, ठीक है, जो गुब्बारा जो होता है बेसिकली उसमें जो हवा में उड़ता हुआ गुब्बारा देखते हो, उसमें कौन सा गैस भरा जाता है, हाइड्रोजन नहीं भरा जाएगा। क्यों, क्योंकि वो बहुत ही ज्वलनशील होता है। तो कौन सा गैस भरा जाता है, तो हीलियम। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो याद रखेगा, पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा गोताखोर वाला, तो गोताखोर वाला आपको याद रखना है, पहला क्वेश्चन उसका क्या होगा, हीलियम। दूसरा आपको याद रखना है, ठीक है, कि गुब्बारा में कौन सा भरा जाता है, तो हीलियम, ठीक है। तीसरा आपको याद रखना है कि पहला अक्रिय गैस कौन सा है, पहला अक्रिय गैस कौन सा है 18वां ग्रुप का, तो आपको क्या याद रखना है, हीलियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जितने भी अक्रिय गैस है, आप एक करके भी देख लेना, ठीक है, जितने भी आपका अक्रिय गैस है, ठीक है, जितने भी आपके अक्रिय गैस है, इसके जो बाहर का जो कक्ष होगा, जो बाहर वाला कक्ष होगा, उसमें सबका जो आपका जो इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, वो कितना आएगा, तो 8 आएगा। कितना आएगा, 8 आएगा। कितना आएगा, तो जितना भी आपका अक्रिय गैस है बाहर में उसका कक्ष में कितना होता है, 8 होता है। वो कंप्लीट होता है, किसी से वो रिएक्ट करेगा ही नहीं। बट सिर्फ एक ऐसा आपका एलिमेंट है, सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट है आपका किसमें, 18वां ग्रुप में, इनर्ट ग्रुप में, जीरो ग्रुप में, जिसका बाहर कक्ष में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। क्यों इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ही जो है आपका हाइड्रोजन हीलियम, ठीक है, क्या है, 2 है। इसका एटॉमिक नंबर ही 2 है, तो पहला में इसमें 2 ही। तो एक ऐसा अक्रिय गैस जिसका आपका बाहरी कक्ष में सिर्फ 2 होता है, तो वो कौन है, आपका हीलियम। तो गोताखोर हीलियम, ठीक है, बाहरी कक्ष में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, हीलियम, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया, गुब्बारा में क्या भरा जाता है, तो हीलियम, ठीक है। तो ये सब चीज आपको याद रखना है। उसके बाद नियोन, नियोन का मैंने आपको बताया है, जो आपका नियोन जो आपको यूज होता है, ठीक है, वो आपका सजावट में जो आपका ये होता है, ठीक है। तो नियोन लैंप आपने सुना होगा, ठीक है। तो लैंप वेब जो होता है, चमकदार लैंप वेब जो लाइट वाला बनाया जाता है, वो नियोन का होता है, ठीक है। अरे नियोन नहीं सुने हो, एक चमकदार जो पट्टी उट्टी बनाया जाता है वो नियोन का, उसमें गैस कौन सा होता है, तो नियोन गैस होता है, ठीक है, याद रखना। ये आर्गन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है सबसे ज्यादा जो हमारा वातावरण में कौन सा है, तो वो है नाइट्रोजन, ठीक है, अराउंड 78%। उसके बाद जो आपका कौन सा है, तो अराउंड सेकेंड नंबर पे जो आता है वो है आपका ऑक्सीजन। तीसरे नंबर में जो सबसे ज्यादा वातावरण में पाया जाता है वो कौन सा है, पूछा गया है, तो वो है आर्गन। और ये भी पूछा गया कि कितना परसेंटेज होता है, तो 0.93%। तो पहला पूछा जाएगा कि तीसरे नंबर पे जो हमारे वातावरण में है कौन सा आपका एलिमेंट मिलता है, कौन सा गैस मिलता है, तो बोलोगे आर्गन। दूसरा, कौन सा ऐसा अक्रिय गैस है जो अच्छी मात्रा में हमारे वातावरण में मिलता है, तो क्या बोलोगे, आर्गन, ठीक है। ये सब चीज आपको याद रखना है। चलिए, उसके बाद ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, इस पे मैं अभी उतना नहीं जा रहा हूं, धीरे धीरे जब एनालिसिस होगा। उसके बाद एक क्रिप्टन, जेनॉन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा गैस जिसको स्ट्रेंजर गैस बोला जाता है, स्ट्रेंजर गैस, ठीक है, अजनबी गैस बोला जाता है, अजनबी तत्व बोला जाता है, वो है आपका जेनॉन। जेनॉन को क्यों बोला जाता है, जितने भी ये है तो अक्रिय गैस, इनको रिएक्ट नहीं होना चाहिए किसी से, पर जो जेनॉन एक ऐसा एलिमेंट है, तत्व है, तो वो किसी से रिएक्ट कर जाता है, इसलिए स्ट्रेंजर गैस किसको बोला जाता है, तो आपका जेनॉन को। और रेडोन से याद रखिएगा, रेडोन हमारे वातावरण में नहीं पाया जाता है, रेडोन 85-86 रेडोन जो हमारे वातावरण में नहीं पाया जाता है। बट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा गैस है जब अर्थक्वेक होता है, जब भूकंप आता है, तो हमारे वातावरण में फैल जाता है, तो आपको याद रखना है रेडोन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैंने अभी बोला कि वातावरण में जब आपका अर्थक्वेक आता है तो कौन सा गैस आपका फैल जाता है, तो ये है आपका रेडोन, ठीक है। इतना चीज यहां से आप याद रखिएगा। बहुत चीज आपने कर लिया है, अब कुछ पॉइंट है जो मैं आपको करवाता हूं, ठीक है। ऐसा आपने बहुत चीज किया है, करने के लिए बहुत सारा चीज है, ठीक है। एक 3 चीज मैं आपको करवा देता हूं। देखिए, ये अगर मैं पीरियोडिक टेबल बनाता हूं, ठीक है, इसको मैं समझा चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, आयोनाइजेशन क्षमता क्या होता है, ठीक है। और इसके साथ इसका जस्ट एक ऑपोजिट होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता, इसका जस्ट ऑपोजिट होगा विद्युत धनात्मकता, दैट मींस इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ठीक है। इसको मैं समझा चुका हूं, ये तीनों क्या है, उसका भी लिंक पूरा का पूरा साइंस वाला कंसेप्ट का मैं नीचे लिंक दे दूंगा, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए,
तो ये जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है, अब याद रखना क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, कैसे बढ़ेगा। अगर हम लोग लेफ्ट से अगर राइट जाते हैं तो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, ठीक है, या घटेगा। उसी तरीके से इलेक्ट्रो एफिनिटी क्या होगा, लेफ्ट से अगर राइट तरफ जाएंगे तो क्या होगा। उसी तरीके से आपका आयोनीकरण क्षमता क्या होगा। और इसके साथ आपको पूछा जाता है एक और पॉइंट होता है, ये होता है आपका एटॉम का साइज या परमाणु का साइज, एटॉम का साइज या एटॉम का साइज बोलोगे या उसका न्यूक्लियस यानी कि त्रिज्या का उसका साइज, ठीक है। तो आपको 4 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका विद्युत ऋणात्मकता पे पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता पे पूछा जाता है, आयनीकरण क्षमता पे पूछा जाता है और एटॉम का साइज, परमाणु का साइज पे पूछा जाता है कि कहाँ घटेगा कहाँ बढ़ेगा। अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो इसमें से कौन सा बढ़ेगा और कौन सा घटेगा। अब मैं जो बताने जा रहा हूं आप हमेशा याद रखना, ये तीनों हमेशा, ठीक है, आप जाओगे, ठीक है, लेफ्ट से राइट तो बढ़ेगा, इसलिए तीनों को मैंने एक साथ लिखा है। इसका कंसेप्ट मैं समझा चुका हूं। विद्युत ऋणात्मकता आप दिमाग में छाप लो, विद्युत ऋणात्मकता पूछे, विद्युत आपका बंधुता पूछे या आपका आयनीकरण क्षमता बोले, जैसे ही आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो ये बढ़ेगा। क्या होगा, लेफ्ट से राइट जाओगे तो ये बढ़ेगा, ठीक है। बट अगर टॉप से ऊपर से अगर नीचे आओगे तो ये घटेगा, ऊपर से नीचे आओगे तो ये घटेगा। इसको मैंने बहुत डिटेल में समझाया, अभी उसमें नहीं जाएंगे। टॉप से जो बॉटम में आएंगे तो घटेगा, क्योंकि आपको मेंस नहीं लिखना है अभी, ठीक है। ये टॉप से लेके नीचे जाएगा तो घटेगा। बट एक ऐसा प्रॉपर्टी है, ठीक है, देखो एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो घटेगा। तो याद रखिएगा एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो सिर्फ लेफ्ट से राइट जाएंगे तो घटेगा, वो है आपका एटम का साइज, परमाणु का साइज। तो ये तीनों का जस्ट ये उल्टा काम करता है। अगर आपको पूछे कि आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन क्षमता, ये तीनों क्या होगा, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो ये बढ़ेगा और टॉप से बॉटम आएंगे तो घटेगा। बट अगर हम लोग एटॉमिक साइज का अगर हम लोग बात करते हैं तो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो ये घटेगा और टॉप से अगर बॉटम आएंगे तो ये बढ़ेगा। इसको बहुत डिटेल में मैंने समझाया, बस इसको इतना लिख के रख लेना। और याद रखिएगा यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछा है, यहां इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी भी पूछ सकता है। विद्युत आपका ऋणात्मकता है, विद्युत धनात्मकता। तो विद्युत ऋणात्मकता का मैंने बता दिया, इधर से इधर बढ़ेगा, लेफ्ट से राइट बढ़ेगा, ठीक है। तो विद्युत आपका जो ये ऋणात्मकता है में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट से राइट बढ़ता है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगा, लेफ्ट से राइट घटेगा। बस इसका उसका उल्टा हो जाएगा, वो चीज आपको याद रखना है, ठीक है। समझ में आया। अब कुछ पॉइंट यहां और है, जैसे हम ये चीज हम कर चुके हैं। देखिए सबसे पहले आपको पूछा जाएगा पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। देखिए ये सब चीजें जल्दी हम लोग कर लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि, ठीक है। सबसे पहले पूछा जाएगा कि पृथ्वी में, ठीक है, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो आपको याद रखना है ऑक्सीजन, पहला क्वेश्चन। और हमारे बॉडी में भी सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व मतलब एलिमेंट, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो एलिमेंट है वो कौन सा है, तो ऑक्सीजन। पृथ्वी में भी सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट कौन सा है, तो ऑक्सीजन। और अगर पूछेगा कि पृथ्वी में सबसे ज्यादा धातु कौन सा पाया जाता है, तो आपका एल्यूमिनियम। बट याद रखिएगा पूछेगा पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है, एलिमेंट कौन सा पाया जाता है, तब बोलोगे आप हाइड्रोजन। तो ये हो गया सबसे ज्यादा जो आपका एलिमेंट पाया जाता है कहाँ, पृथ्वी पे, वो है आपका ऑक्सीजन। पृथ्वी पे सबसे ज्यादा पाए जाने वाला आपका धातु एल्यूमिनियम, ठीक है। उसके बाद पूरी आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व मैंने आपको बता दिया, सबसे हल्का एलिमेंट कौन सा है, तो वो है आपका हाइड्रोजन। बट सबसे हल्का धातु कौन सा है, तो वो है आपका लिथियम, ठीक है। उसके बाद है सबसे भारी जो तत्व है, आप याद रखना सबसे हल्का तत्व है आपका हाइड्रोजन। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे भारी तत्व जो हमें नेचुरली मिलता है, ऐसे बनाया हुआ नहीं, क्योंकि हम लोग लैब में भी बनाते हैं एलिमेंट, हमें उससे मतलब नहीं। नेचुरली क्वेश्चन पूछा गया कि नेचुरली सबसे भारी जो एलिमेंट हमें मिलता है, ठीक है, जो तत्व हमें मिलता है वो कौन सा है, आपका यूरेनियम, ठीक है। यूरेनियम कहाँ है, यूरेनियम देखिए, यूरेनियम आपका यहाँ है, यूरेनियम ये देखिए, यूरेनियम कहाँ है आपका, यहाँ देखिए, यहाँ होगा कहाँ, क्या 92 यूरेनियम, ठीक है, ये यूरेनियम। अभी इस पे हम आएंगे एक बार, याद रखिएगा यूरेनियम से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। यूरेनियम से एकदम यूरेनियम से हम समझ लो पूछा ही जाएगा। जैसे यूरेनियम जो हो गया, इसका जो आपका आयस्क है, ठीक है, पीच ब्लेंड है। यूरेनियम का आयस्क जो है पीच ब्लेंड है, यूरेनियम का आयस्क पीच ब्लेंड है। वहीं आपका थोरियम का जो आयस्क होता है, आयस्क मतलब ओर जो होता है आपका क्या होता है, थोरियम का। तो थोरियम का याद रखिएगा आयस्क जो होता है वो क्या होता है, तो आपको याद रखना है मोन्जाइट। आपका थोरियम सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, तो केरल में। थोरियम का एटॉमिक नंबर
थोरियम का एटॉमिक नंबर 90, जल्दी से करो। थोरियम का एटॉमिक नंबर 90 सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? केरल में मिलता है। इसका आयस्क क्या है, और क्या है? तो आपका मोनजाइट। उसके बाद आपको हम लोग बात करेंगे यूरेनियम। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? तो आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश का पंचमपल्ली जो एक विलेज है, ठीक है। और यूरेनियम का आपका आयस्क क्या है, और क्या है? तो पिच ब्लेंड, अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो अगर आपको पूछे कि सबसे भारी, ठीक है, एलिमेंट, सबसे भारी तत्व जो नेचुरली हमें मिलता है वो कौन सा है? तो आपको याद रखना है यूरेनियम, यूरेनियम, ठीक है, 92, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर। बट सबसे आपका भारी धातु अगर बोलेगा तब आप क्या बोलोगे? ऑस्मियम। क्या बोलोगे? ऑस्मियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 76, यहां लिखा होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? देखिए, सबसे भारी तत्व जो नेचुरल तरीके से मिलता है वो है हमारा यूरेनियम। सबसे भारी धातु ऑस्मियम, सबसे भारी धातु ऑस्मियम, एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 76। और सबसे ज्यादा घनत्व भी कौन से धातु का होता है? तो वो भी ऑस्मियम। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया। सबसे भारी धातु ऑस्मियम, सबसे ज्यादा घनत्व वाला धातु ऑस्मियम, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ऐसा धातु जो द्रव अवस्था में रहता है वो है आपका पारा, 80 इसका एटॉमिक नंबर है। और ऐसा और धातु जो आपका लिक्विड रहता है आपका रूम टेम्परेचर पे, वो कौन रहता है? तो वो है आपका ब्रोमीन, एटॉमिक नंबर 35। तो मेटल अगर पूछे कि लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे, तो वो है आपका पारा, जिसको हम लोग क्विक सिल्वर भी बोलते हैं, 80 आपको इसको याद रखना है एटॉमिक नंबर। और अगर आपको पूछे कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो आपका लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे, तो वो है आपका ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन क्या है? एक हेलोजन है जो एनाल्जेसिक के रूप में भी यूज होता है। ये सब चीज आपको किया गया है, ठीक है। ये समझ में? इसमें बहुत सारा चीज है जो और हम लोग पढ़ सकते हैं, बट एक बार हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है, कि क्वेश्चन क्या क्या है, ठीक है। अब देखो, आप लोग क्वेश्चन का जवाब देखो। देखो पहला क्वेश्चन देखो कि क्या पूछा गया है, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया। तो जो पहला क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा, इसमें चार दिया हुआ है। इसे पूछा कि किसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, विद्युत ऋणात्मकता जो है वो कम है, ठीक है, बट इसका एटॉमिक साइज जो है सबसे बड़ा है इन चारों में। तो अभी देखो, तभी आप कर पाओगे क्वेश्चन जब आपको पता होगा कि ये कौन से ग्रुप का है। देखो, हेलिना का रिबन किसने फाड़ा? तो ये क्या है? सबसे पहले तो जितना भी है ये क्या है? ये एल्केली ग्रुप का है, क्षारीय ग्रुप का है, ठीक है। और ये क्या दिखा रहे हैं? देखिए, इसका एटॉमिक नंबर कितना है आपका? सोडियम का 11, पोटासियम का 19, रुबिडियम का 37 और सीजियम का 55। मतलब ये ऊपर से नीचे आ रहा है। मैंने करवाया था ना, हेलिना का रिबन किसने फाड़ा, तो ऊपर से नीचे आ रहा है। तो ऊपर से जब नीचे आएंगे तो क्या होगा? आपका विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा, बट उसका एटॉम का साइज बढ़ेगा। तो पूछा है कि इसमें सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका, बट साइज जो है एटम का सबसे बड़ा किसका है? तो सीजियम का। इसका आंसर हो जाएगा सीजियम। उसके बाद है पोटासियम एंड सोडियम, ठीक है। ये किस ग्रुप में आते हैं? अगेन आपको पहला ग्रुप में आते हैं, यहां से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 ग्रुप जो मैंने आपको पढ़ा है, तो ये किस ग्रुप में आते हैं? तो ये एल्केली ग्रुप में आते हैं। कहाँ? एल्केली ग्रुप में आते हैं, क्षारीय ग्रुप में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। याद करो, बेटा mg का सरकबे रे, ठीक है। तो मैग्नीशियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 12, कैल्शियम का 20, स्ट्रोंशियम का 38 का आंकड़ा। ये किस में था? तो एल्केलाइन अर्थ मेटल, ठीक है, क्षारीय मृदा धातु में, ठीक है। क्षारीय मृदा धातु तो कहाँ है? कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें कौन सा मेटलॉइड नहीं है? चलिए, ये चीज मैंने आपको नहीं करवाया, ठीक है। एक बार जल्दी से मैं इसको आपको करवा देता हूं, ठीक है। देखिए, एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, जो मेटल, इधर क्या है? मेटल है, इधर क्या है? नॉन मेटल है। तो पूछा जाता है कि जो क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, तभी ये सब बातें कर रहा हूं, कि जो पीरियोडिक टेबल में एक जिगजैग लाइन है वो किसको अलग करता है? तो याद रखना, जो पीरियोडिक टेबल में एक जिगजैग लाइन है किसको अलग करता है? तो मेटल एंड नॉन मेटल। वो जिगजैग लाइन कौन सा है? तो वो ये है, देखिए, ये देखिए, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो जिगजैग लाइन, तो यहां है आपका, इधर देखोगे तो ये मेटल है, ठीक है, इधर देखोगे ये नॉन मेटल है। और ये जो ग्रीन वाला देख रहे हो, ये ग्रीन वाला, ये है आपका मेटलॉइड, मतलब है उपधातु। इसको भी आप बड़ा आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है। देखो, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कुछ कुछ तो आपको याद करना ही पड़ेगा। जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, सबसे ज्यादा जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो बोला जाता है बेंगलोर को, ठीक है। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जितना भी मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कुछ भी हो, उसमें जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है 14, और जर्मेनियम का जो होता है इसका डबल करके उसमें ऐड करो 2, ठीक है। तो 14, 28 और 28, 29, 30, 4 ऐड कर दो, ठीक है।
तो सिलिकॉन और जर्मेनियम पक्का याद रखना है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन का कितना होता है 14 एटॉमिक नंबर और जर्मेनियम का आपका 32। ये सबसे ज्यादा यूज होता है आपका मेटलॉइड। पूरा जमाना ही अब इलेक्ट्रॉनिक्स पे है, ठीक है। अब देखो इसको मैंने कैसे याद किया है और आपको भी ऐसे याद करना है। जब भी आपका मेटलॉइड्स का बात करो, ठीक है, दैट मीन्स उपधातु का, मतलब मोबाइल का बात किया जा रहा है, तो आपने क्या ला, बस, ये है बोरॉन, बस जी, सब देखो सब, बस जी, ऐसे सब थे, ठीक है। मैंने कैसे याद किया एक बार बता देता हूं आपको, एकदम छप जाएगा दिमाग में, ठीक है। देखो सबसे पहले लिखो बस, बी है, बस जी, ऐसे सब थे, बस जी ऐसे सब थे, सब ऐसे ही। आपने मोबाइल मांगा होगा किसी से, क्योंकि मोबाइल ही ना बनेगा ऐसे, तो आपने क्या बोला, बस जी, बस 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 जी, बस जी ऐसे सब थे, बस जी ऐसे सब थे। तो बस से याद रखना बी मतलब बोरॉन, बोरॉन, एस ई सिलिकॉन, जी ई मतलब जी से जी ई जर्मेनियम, ऐसे से ए एस, ठीक है, आपका ए एस यहाँ है आपका आर्सेनिक, ठीक है, और एस बी से आपका एंटीमनी और टी ई से आपका टेलेरियम और लास्ट में एक पोलोनियम आपको याद रखना है। मैं फिर से अभी आपको याद कर पाता हूँ, 2 मिनट मुझे दीजिए, ठीक है, अभी मैं आपको याद कर पाऊंगा, ठीक है। एक बार बस आप फिर से देख लो, ठीक है। बोरॉन, ठीक है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, ठीक है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, जर्मेनियम का 32, ठीक है। उसके बाद एंटीमनी का 51, ठीक है, और टेलेरियम का 52। ये बड़ा आसान है, इजी करना, मैं बताऊंगा कैसे इसको आपको याद करना है। 51, 52 और पोलोनियम मैंने आपको याद करवाया 84। अब देखो इसको याद कैसे रखना है, ठीक है, कैसे याद रखना है। आपने मांगा है किसी से मोबाइल, ठीक है, तो आपने मांगा है तो बस हो गया, ठीक है, बस जी ऐसे सब थे, लास्ट में पोलोनियम, बस जी ऐसे सब थे, बस जी ऐसे सब थे, बस जी ऐसे सब। तो बी फॉर बोरॉन, ठीक है। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन 5। यहां है आपका बस, तो एस आ रहा है, एस मतलब क्या, सिलिकॉन, तो एस आई लगा देना, एस आई सिलिकॉन का 14। बस जी ई होता है, तो जर्मेनियम का कितना होगा आपका 34। उसके बाद देखिए, उसके बाद है आपका आर्सेनिक का क्या लिखते हैं एस। तो देखो इसको अगर आप 34 लिखो, देखो यहां देख लो एक बार, देखिए 34 नहीं होता, वही सोच रहा था, ठीक है, 32 होता है इसका, ठीक है। जर्मेनियम का 32 होता है, देखो कैसे याद किया है, 32 होगा, तो जर्मेनियम का अगर 32 है तो आर्सेनिक का 33 होगा, ठीक है। उसके बाद सिलिकॉन का आपको याद रखना है, ये सिलिकॉन हो गया, तो ये हो गया बस जी, ठीक है, ऐसे सब मतलब होता है यहाँ एस बी है, ठीक है, सब एस बी मतलब एंटीमनी का होता है 51 और टेलेरियम का होता है 52। तो याद रखना इसका 51, इसका 52, और जो पोलोनियम का आपको तो पता ही है 84, ठीक है, समझ में आया। चलो एक बार फिर से इसको हम लोग लिखते हैं जल्दी से, क्विकली देखो, बस, ठीक है, बस जी ऐसे ए एस ऐसे सब थे, और लास्ट में पोलोनियम, ठीक है। तो देखो बोरॉन का 5, सिलिकॉन का 14, जर्मेनियम का 32 और बस इसका एक इंक्रीज करोगे तो आर्सेनिक 33। आपका एंटीमनी एस बी सिंबल होता है, इसका 51 और टेलेरियम का 52 और पोलोनियम का 84, ठीक है, याद रहेगा, और रेडियम का 88। अब देखो ये चीज याद हो गया, और ये जितने भी है, ये जो ग्रीन वाला देख रहे हो ये उपधातु है, ये क्या है, उपधातु है, तो इसका ही क्वेश्चन आपको यहां पूछा गया था, ठीक है। क्यों, इसमें से कौन सा उपधातु नहीं है, तो बोरॉन तो आपको पता है ये 5 है इसका एटॉमिक नंबर। सिलिकॉन आपको पता है, सिलिकॉन का कितना होता है, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आपने पढ़ा है ना, मैंने अभी करवाया था ना, बस जी, तो आप बस सिलिकॉन का कितना 14, जर्मेनियम का कितना 32, ठीक है, तो जर्मेनियम कितना हो गया 32, सिलिकॉन कितना हो गया 14। आर्सेनिक का याद करो, आपका बस जी ऐसे तो कितना था 51, ठीक है। तो इसमें कौन सा नहीं है आपका मेटोलाइट, तो सीजियम जो है नहीं है। सीजियम किस में आता है, आपका पहला ग्रुप में, एल्केली ग्रुप में आपका आता है, ठीक है।
उसके बाद देखिए हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उच्च आयनीकरण क्षमता और इलेक्ट्रॉन बंधुता। इसमें आप देखो कि किसका होगा, जैसे कि देखो लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमेशा जब भी हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो आपका क्या होगा, आपका एटॉमिक नंबर बढ़ता भी है। जैसे कि देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, तो आपको पता होना चाहिए इसका कितना है, लिथियम का 3, हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम। उसके बाद है बेरिलियम, बेरिलियम का कितना है 4, बोरॉन का कितना है 5 और कार्बन का कितना है, हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, कार्बन का है 6। तो सिंपल है, ये क्या हो रहा है कि इसका जो एटम का साइज है बढ़ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो एटम का साइज अगर जिसका बढ़ रहा है उसका बाकी सब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पूछा है हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो सिंपल है, देखिए तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल अगर हम लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे तो देखिए लेफ्ट से राइट अगर हम लोग जाते हैं, यहाँ देख लीजिए एक बार, ठीक है, यहाँ है आपका लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। तो लेफ्ट से अगर राइट जाएंगे तो आपका सब चीज बढ़ेगा, क्या होगा, आपका सब चीज बढ़ेगा, ठीक है, क्या होगा, आपका सब चीज बढ़ेगा, बस आपका क्या होगा, आपका एटम का साइज जो है वो घटेगा। तो यहां में क्वेश्चन में जो अगर आप पूछा गया, क्वेश्चन पे आ जाता है, क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, कि हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगेन हम लोग लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो सबसे लेफ्ट में कौन सा है, तो वो है आपका कार्बन। तो कार्बन का क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी सबसे ज्यादा हो जाएगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी ज्यादा हो जाएगा। 5वें नंबर ऑफ एलिमेंट इन फोर्थ पीरियड। जो फोर्थ पीरियड है, एक चीज में और आपको करवाना भूल गया, ठीक है, मैं अभी आपको करवा देता हूं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन फोर्थ पीरियड, जो चौथा पीरियड है, जो चौथा आवर्त है, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ, उसमें एलिमेंट कितना होगा। तो आप यहां एक बार और आ जाइए, इसको मैं जल्दी से एक बार करवा देता हूं। देखिए आपको पूछा जाता है कि पहला में कितना है आवर्त है, मतलब पहला आवर्त जो है, पहला पीरियड है, उसमें कितना आपका एलिमेंट है, दूसरा में कितना है, तीसरा में कितना है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। इसको बड़ा इजी है, देखिए यहां लिखना 2, यहां लिखना 8 8, 18 18, 32 32। फिर से बोलो मेरे साथ, 2 8 8 18 18 32 32, ठीक है। तो पहला में है 2, दूसरा में है 8, तीसरा में भी है 8, चौथा में है 18, पांचवा में है 18, छठा में है 32 और सातवां में भी 32। तो 2 8 8, मेरे साथ बोलो, 2 8 8 18 18 32 32, 2 8 8 18 18 32 32, टोटल 7 है, आपको पता है, ठीक है। तो यहां मैं पूछा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन फोर्थ पीरियड, तो चौथा पीरियड में कितना होगा। तो सर देखो 2 8 8 18 18 32 32, ठीक है, 32 32। तो देखो, तो ये हुआ 2 1 2 3 4, तो चौथा वाला पूछा है, तो चौथा वाला में कितना हो जाएगा, आपका 18 हो जाएगा। इसके बाद पूछा था नंबर ऑफ सेल इन द एलिमेंट ऑफ द थर्ड, ठीक है, जो तीसरा, इसको मैं अभी आपको छोड़ दे रहा हूं, ठीक है, इसको मैं समझाऊंगा डिटेल में, ठीक है। इसका 3 ही होगा आंसर। अभी बस इतना याद रखना कि नंबर ऑफ सेल इन द एलिमेंट ऑफ द थर्ड पीरियड, जितना पीरियड होगा उसमें उतना सेल होगा, बस इतना याद रखना, मतलब जितना आवर्त होगा उसमें उतना ही कोष होगा। जैसे तीसरा बोला है तो इसमें तीसरा ही मार देना, ठीक है। अभी के लिए ट्रिक आप बस याद रखो, ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर लेफ्ट से अगर हम लोग राइट जाएंगे, लेफ्ट से राइट, तो हमारा जो विद्युत जो आपका बंधुता है वो क्या होगा, वो बढ़ेगा, क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियड फ्रॉम लेफ्ट से अगर राइट जाते हैं, लेफ्ट से अगर राइट जाते हैं तो ये बढ़ेगा, ठीक है। साइज ऑफ द एटम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर परमाणु का साइज क्या होगा, लेफ्ट से अगर राइट जाएंगे, सिंपल है, एक ही चीज जो है लेफ्ट से राइट की तरफ वो घटता है, वो है परमाणु का साइज, तो क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा, ठीक है। चलिए ऑलमोस्ट काफी चीज हमने कवर करवा दिया है, ठीक है। प्लीज बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि इसमें बहुत आपको लगा होगा कि काफी आसानी से हो गया, पर इसको समझाने के लिए काफी ब्रेन स्टॉर्मिंग किया गया। सो थैंक यू सो मच, आशा करता हूँ चीजें आपको समझ में आया होगा। अगर चैनल पे नहीं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कैसा लगा ये आप जरूर बताइएगा। जय हिंद।